जय हिंद साथियों। मेरा नाम है आकर्षण एम पटेल और आप सभी का आकर्षण एम पटेल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और जितने लोग जो हैं आकर्षण एकेडमी एप्लीकेशन में पेड कोर्सेज में पढ़ रहे हैं उन सभी का भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से हम न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु के टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करते हैं। आज हमारा लोसो ग्रिड का अगला क्लास है। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने लोसो ग्रिड के बारे में डिटेल देखा था कि एक बार थोड़ा सा मैं रिवीजन करवा देता हूं कि पिछले क्लासेस में क्या क्या पढ़े थे। जो भी बच्चे नए होंगे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर पूरा कंप्लीट जो है कोर्सेज पढ़ाते हैं। और पिछले क्लासेस में मैंने जितने जो यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 सारे ग्रहों के बारे में मैंने डिटेल में पढ़ाया था। ग्रहों के बारे में हमने पढ़ा था कि उनका नाम क्या है, नाम के बारे में हमने देखा। उसके बाद उनका पद के बारे में देखा, उनके रिश्ते के बारे में हमने देखे। उसके बाद आगे हमने पढ़ा कि मूलांक क्या होता है, ठीक है, मूलांक से क्या देखते हैं, भाग्यांक क्या होता है। साथ ही साथ हमने देखा कि मूलांक भाग्यांक का इम्पैक्ट कैसा होता है जीवन पर। साथ ही साथ हमने देखा कि कुआं नंबर कैसे निकालते हैं, और जब भी किसी का भी डेट ऑफ बर्थ दिया हो, क्या मूलांक भाग्यांक और कुआं नंबर जब भी हम निकालेंगे तो उसको ग्रिड में कैसे फिलअप करेंगे, इसके बारे में हमने 3 एग्जाम्पल देखा था। ठीक है, तो आशा करता हूं कि जो भी लोग पिछले क्लासेस को देखे होंगे उनका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं पर भी थोड़ा सा भी अगर डाउट हो तो आप दिए हुए नंबर पर या तो कमेंट में मैसेज कर सकते हैं कि सर हमको जो है यहाँ पर डाउट हुआ था। ठीक है, तो आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज मेरा पूरा प्रयास रहता है कि आपको थोड़ा सा भी डाउट ना हो। तो अब पिछले क्लासेस में तो हमने पूरे जो है ग्रहों के बारे में हमने पढ़ा था कि 1 का मतलब क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है, 5 क्या है। आज हम दूसरे एडवांस लेवल क्लासेस पर देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे पहले प्लेन के बारे में। ठीक है, कि 438 जो दिख रहा है आपको वर्टिकल प्लेन, इसको क्या कहेंगे। 951 इस प्लेन को क्या कहेंगे। 278 इस प्लेन को क्या कहेंगे। अब इसी को अगर मान लो वर्टिकल के जगह में क्या हो, हॉरिजॉन्टल हो, तो 492 का प्लेन को क्या कहेंगे, 357 को क्या कहेंगे, 816 को क्या कहेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे डायगोनल प्लेन, जिसको राजयोग बोलते हैं। तो 258 क्या होगा, 458 क्या होंगे। तो इस तरीके से आज हम अगर वर्टिकल प्लेन की बात करें, क्या वर्टिकल प्लेन की अगर हम बात करें तो हम टोटल 3 प्लेन के बारे में पढ़ेंगे वर्टिकल में। क्या क्या, तो 438 ये हो गया पहला। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे 951 दूसरा। फिर लास्ट में हो जाएंगे 276, ये हो गया 3 वर्टिकल प्लेन। उसके बाद हम पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन। लिखते चलिए, एकदम बेसिक से चलेंगे और एकदम एडवांस लेवल पर जाएंगे। बेसिक से लेकर के हम एडवांस जाएंगे। तो अब अगर हम हॉरिजॉन्टल में अगर बात करें तो 492 इस प्लेन के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद 357 इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। और लास्ट में क्या जाएगा 618 या 186। उसके बाद हम पढ़ेंगे डायगोनल। डायगोनल में क्या 258 और 456। तो इस तरीके से आप डायगोनल की अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 456, या ऐसे अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएंगे 258। तो इसको कहेंगे डायगोनल। तो इस तरीके से हम टोटल आज 8 प्लेन के बारे में पढ़ेंगे। उसके आगे फिर अगले क्लास में हम उसके आगे का चर्चा करेंगे, लेकिन आज हम टोटल 8 प्लेन के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू से लेकर के आखिरी तक जो है आप सारे नोट्स को बनाते चलिएगा। तो हेडिंग लिखिए आपके कॉपी में। सबसे पहला प्लेन वर्टिकल प्लेन में 438। अब ये 438 क्या है, तो इस नाम को पहले समझते हैं कि 438 को क्या प्लेन बोलते हैं। तो लिखिए थॉट प्लेन। क्या बोलेंगे इसको, थॉट प्लेन। और थॉट प्लेन में ये जो 4 का मतलब क्या है, तो हम पिछले क्लासेस में जान चुके हैं कि 4 का वैल्यू क्या होता है, राहु। ठीक है, 3 का वैल्यू क्या होता है, तो 3 किसका है, गुरु का नंबर है। 8 क्या है, शनि का नंबर है। तो हमने पिछले क्लासेस में जाना था। जो लोग फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं पिछले क्लासेस को जा करके देख सकते हैं। अब यहाँ राहु है, गुरु है, शनि है, तीनों के तीनों नंबर आ गए हैं। अब राहु भी जो है थॉट प्रोसेस को दर्शाता है, गुरु जो है बुद्धि विवेक को दर्शाता है, ज्ञान को दर्शाता है। 8 जो है शनि का नंबर है, शनि जो है जज है, उसका भी थॉट प्रोसेस। अब जब 438 तीनों के तीनों अगर मिल जाते हैं तो आदमी को क्या देगा, तो जिस व्यक्ति के प्लेन पे क्या, जिस व्यक्ति के ए मतलब चार्ट में। अब ये चार्ट में प्लेन कैसे बनेगा, तो मैं पिछले क्लासेस में पढ़ाया हुआ हूं कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ के सभी डिजिट को आप प्लेन में फिलअप करेंगे, आपका BNDN को फिलअप करेंगे, आपका कुआं नंबर को फिलअप करेंगे। अगर मान लो अगर आपके चार्ट में 438 आ रहा है, क्या आ रहा है, 438 आ रहा है, मतलब क्या बन रहा है आपके प्लेन पे, थॉट प्लेन। ठीक है,
अब थॉट प्लेन आ रहा है। अब अगर मान लो चार के चार इस तीनों में तीनों के तीनों बन रहे हैं, मतलब पूरा 100% होगा। लिख लीजिए, अगर तीनों के तीनों अगर बन रहे हैं तो 100%, क्या 4, 3, 8, अगर तीनों के तीनों है तो 100% इम्पैक्ट देंगे। अब अगर मान लो किसी का कोई 2 डिजिट आ रहा है, क्या या तो 4, 3 आ रहे हैं, या तो 3, 8 आ रहे हैं, या 4, 8 आ रहे हैं, मतलब कोई सा भी अगर दो अगर आ रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, 66% होगा। अब अगर मान लो किसी एक वैल्यू आ रहा है चारों में से एक, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, 33% होंगे। इस तरीके से याद रखिएगा, कोई भी प्लेन का अगर 2 डिजिट अगर आता है तो उसका इम्पैक्ट क्या होंगे, 66। मतलब एक एक डिजिट को अगर हम बात करें तो कितना कितना परसेंट है, 33.33 आपको इम्पैक्ट पड़ेगा। अब जिसके भी चार्ट में अगर ये तीनों तीनों अगर आ गए तो उस व्यक्ति को इस प्लेन का 100% इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि तीनों तीनों आ गया। अब वो जो व्यक्ति है जिसके में 4, 3, 8 बन रहा है, वो व्यक्ति उसका सोचने का तरीका क्या होगा, बहुत बहुत शानदार, मतलब बहुत डीप एनालिसिस करेगा, उसमें बहुत मानसिक गहराई होगी, हर काम को जो है पूरे प्लानिंग के साथ करेगा, और बहुत विजनरी माइंड होगा। तो सबसे पहले एक एक करके क्लासिफाई करते हैं कि जो भी व्यक्ति अगर जिसके भी डेट ऑफ बर्थ में 4, 3, 8 का प्लेन बन रहा है, उसका सोचने का तरीका बहुत जबरदस्त होगा, उसका सोच बहुत मजबूत होगा। साथ ही साथ क्या होंगे, वो व्यक्ति जो है हर चीज को बहुत स्पष्ट तरीके से, बहुत बारीकी से विश्लेषण करने वाला होगा, हर काम को जो है बहुत गहराई से सोच समझ करके, एनालिसिस करके, पूरे प्लानिंग के साथ काम करेगा, तब जा करके एनालिसिस करने के बाद निर्णय लेगा, और उस हिसाब से फिर वो काम करेगा। मतलब 4, 3, 8 वाले लोग एनालिसिस बहुत जबरदस्त करते हैं। लिख लीजिए, क्या एनालिसिस करेंगे, और उनका जो सोचने का जो तरीका होगा बहुत बहुत मजबूत होता है। ठीक है, ऐसे ही। और अगर हम देखें कि 4, 3, 8 में क्या होता है, तो 4, 3, 8 वाले जो है जिनके भी डेट ऑफ बर्थ में 4, 3, 8 बन रहा है, वो बहुत विजनरी माइंड होता है। विजनरी माइंड का मतलब होता है आगे की सोच रखने वाला, भविष्य को देखने वाला, या भविष्य की कल्पना करने वाला। क्या भविष्य को इमेजिन करके, भविष्य को सोच करके काम करने वाला होता है। तो ऐसे जो लोग होते हैं, आगे सोच करके काम करते हैं, इन्हें अक्सर पहले से पता होता है कि आगे उनको क्या करना है लाइफ में। ठीक है, कैसे करना है, कहाँ जाना है, मतलब उनको जो है पूरा फिक्स रहता है कि उनके जीवन का क्या उद्देश्य है, उनको लाइफ में आगे क्या करना है, उनका जो जो भी है, मतलब आगे क्या रिजल्ट आने वाला है, वो पहले से भाप रहते हैं। क्योंकि विजनरी माइंड है तो भविष्य में क्या परिणाम होगा इसका अच्छा अनुमान आसानी से लगा लेते हैं, मतलब विजनरी माइंड होते हैं। तो पहला हमने देखा कि उनका थॉट प्रोसेस बहुत स्ट्रांग होता है। दूसरा हमने देखा विजनरी माइंडेड होते हैं। तीसरा, अब क्या होते हैं, शार्प माइंडेड होते हैं। शार्प माइंडेड का किसी कारण क्यों है, इसको समझते हैं। ठीक है, राहु जो है ना, क्या राहु वाले जो लोग होते हैं दिमाग से बहुत बहुत तेज होते हैं। क्या होते हैं, दिमाग से बहुत तेज होते हैं, बहुत शार्प मेमोरी होता है। क्या होता है, राहु वालों के पास बहुत शार्प मेमोरी होता है। और गुरु को तो आप जानते ही हैं, गुरु क्या है, ज्ञानी है, ज्ञान को दर्शाता है। 8 क्या है, शनि का नंबर है, जज का नंबर है, तो ये भी नियम कानून को फॉलो करने वाला है। मतलब क्या होते हैं, जिनका भी चार्ट में 4, 3, 8 बनता है, उसका माइंड सुपर सुपर फास्ट होता है। और पहले ही बता चुका हूं कि एनालिसिस पावर बहुत अच्छा होता है, इनका माइंड बहुत शार्प होता है। कोई भी चीज को जो है, चाहे कोई भी समस्या आ जाए, तो ये क्या होते हैं, बहुत प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं। लिख लीजिए, क्या होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं। मतलब कोई भी अगर प्रॉब्लम आ गया तो उसको जो है ना, केवल सोचते सोचते नहीं रहेंगे। कुछ लोग होते हैं जो प्रॉब्लम बनते हैं, कुछ लोग होते हैं जो प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं। ठीक है, तो इनके पास कोई भी अगर प्रॉब्लम आ जाए तो उससे उलझे नहीं रहते हैं, वो खुद जो है उस प्रॉब्लम का हल खोजने वाले लोगों में से एक होते हैं। तो चीजों को बहुत जल्दी से समझते हैं, और समस्याओं का समाधान बहुत आसानी से ढूंढ भी लेते हैं। मतलब नई नई जानकारियों को तेजी से प्रोसेस करने की इनमें क्षमता होता है। तो हमने देखा कि थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा होता है, दूरदर्शी होते हैं, शार्प माइंडेड होते हैं। और क्या होते हैं, तो जब भी 4, 3, 8 किसी के भी चार्ट में अगर प्लेन बनता है, तो व्यक्ति क्या होगा, बहुत डिसिप्लिन होगा। अब डिसिप्लिन क्यों होगा, इसके पीछे भी लॉजिक को समझिए। देखिए, 4 क्या है, राहु का नंबर है। राहु जो है बहुत अनुशासन प्रिय होता है। क्या होता है, मतलब टाइम का बहुत मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है, हर काम को टाइम से करेगा। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी किसी का भी राहु खराब हो तो उनको क्या करना चाहिए, हर काम को टाइम से करना चाहिए, टाइम पे उठना चाहिए, टाइम पे सोना चाहिए, टाइम पे खाना चाहिए, टाइम पे सब करना चाहिए। ठीक है, तो आपका राहु अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो 4 वालों का जो है अनुशासन बहुत अच्छा होता है। 3 क्या है, गुरु का नंबर है। गुरु जानते ही हैं कि मोरल वैल्यू को फॉलो करते हैं,
नियम कानून को फॉलो करने आते हैं, हर काम को समय पे करते हैं। ठीक है। 8 क्या है, जज है। जज भी क्या कहता है कि हर काम को अपने नियम अनुसार करना चाहिए। तो जब भी जिसके भी मतलब चार्ट में 438 बनता है तो वो क्या होते हैं, अनुशासन प्रिय होते हैं, हर चीज को अनुशासन से करने वाले होते हैं। जीवन में उनमें वैल्यू क्या होता है, अनुशासन का ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हर काम को नियम और व्यवस्था को महत्व देते हैं। कोई भी काम को एकदम नियमित समय में मतलब अपने टाइम टेबल पर करते हैं, एकदम व्यवस्थित तरीके से करते हैं, मतलब वेल ऑर्गेनाइज कह सकते हैं, बहुत अच्छे से डिसिप्लिन में रहते हैं। तो मतलब 438 प्लेन जिसका भी बन रहा है तो बहुत अच्छा डिसिप्लिन होता है। दूसरा चीज इनमें क्या होता है, संगठन या ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी बहुत अच्छा होता है। मतलब क्योंकि 4 क्या है, ये भी टॉप सीयू लेवल का बनने का इनमें क्षमता होता है, क्या होता है, टॉप में पहुंचने की क्षमता होता है। 3 क्या है, गुरु का नंबर है। गुरु में क्या होता है, लीड लीड करने का या लीडर बनने का क्षमता होता है, सामने वाले को मार्गदर्शन देने का क्षमता होता है। 8 क्या है, शनि है, जज है, इनमें भी एबिलिटी होता है लीडरशिप क्वालिटी का। तो जब भी 438 बनता है, आदमी में क्या होता है, हर काम को अच्छे से ऑर्गेनाइज करने का इनमें एबिलिटी होता है। ये चीजों को बहुत अच्छे से संगठित कर सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं। इनमें जबरदस्त प्लानिंग होता है, हर काम को अच्छे से प्लानिंग से करेंगे। उनका मैनेजमेंट स्किल बहुत अच्छा होता है। साथ ही साथ कहते हैं कार्यों को स्टेप बाय स्टेप जो है बहुत अच्छे से करते हैं। तो ये हो गया 438 का स्पेशल पॉइंट की ये सारे पॉइंट देखने को मिलते हैं। इसके अलावा क्या मिलता है, तो जिनका भी चार्ट में 438 का प्लेन बनता है वो व्यक्ति क्या होते हैं, उनका इमेजिनेशन पावर बहुत जबरदस्त होता है। उनका जो कल्पना करने की जो क्षमता है बहुत बहुत अच्छा होता है। मतलब भविष्य को लेकर के एकदम स्पष्ट दिमाग में छवि बना लेना कि हाँ भविष्य में क्या होगा, कैसे होगा, क्या होंगे, उसके बारे में बहुत अच्छे से अपने लक्ष्य को पहले से मन में देखते हैं, फिर उसे वास्तविकता में बदलते हैं। कहते हैं ना कि हर मतलब जो है वस्तु पहले विचार से तैयार होती है, विचार से ही क्या बनते हैं, वस्तु बनते हैं। क्या बनते हैं, विचार से ही वस्तु बनते हैं। तो 438 वालों के दिमाग में हर चीज पहले से कल्पना में, उसको इमेजिनेशन में अच्छे से इमेज कर लेते हैं, फिर उसको वास्तविकता में बदलते हैं। उनमें जबरदस्त क्षमता होती है, सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करती है। साथ ही साथ क्या होते हैं, ये बहुत समझदार होते हैं, बड़े बड़े उपलब्धि को पाने में इनमें जबरदस्त क्षमता होती है। ये लोग जीवन में बड़ा करने की क्षमता रखते हैं, निर्णय सोच समझ करके संतुलन करते हैं और हर कदम समझदारी और दूरदर्शिता के साथ करते हैं। मतलब अगर जब भी किसी के भी चार्ट में 438 का प्लेन अगर बनता है, वो आदमी क्या होते हैं, बहुत जबरदस्त मार्गदर्शक होते हैं। लिख लीजिए, बहुत अच्छा क्या होते हैं, मार्गदर्शक होते हैं। दूसरों को बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हैं, दूसरों को सही अच्छा सलाह दे सकते हैं। और इनका जो भी सलाह है, इनका जो भी गाइड है, जो भी मार्गदर्शन है, सामने वाले का जीवन बदल देता है। लिख लीजिए, जिनका भी चार्ट में 438 आता है उनका मार्गदर्शन इतना अच्छा होता है कि सामने वाले का जीवन बदल जाता है, सामने वाले के जीवन का जो है मतलब बहुत अच्छा हो जाता है, मतलब फलता है। लिख लीजिए, जिनके भी चार्ट में 438 का प्लेन बनता है, अगर वो किसी को अगर डायरेक्शन दे दिए कि आपको इस लाइफ में ये करना चाहिए, ये काम को शुरुआत करना चाहिए या भविष्य में ये काम करना चाहिए, तो उसको जरूर जरूर पालन करना चाहिए। क्योंकि इनका मतलब काउंसलिंग स्किल बहुत अच्छा होता है, मार्गदर्शन स्किल बहुत अच्छा होता है। मतलब किसी को भी अगर मार्गदर्शन कर दिए तो उनको फॉलो करना ही करना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये हर चीज को थोड़ा सा एडवांस लेवल पे सोचते हैं, विजनरी माइंडेड हैं। ये सारा चीज अभी मैंने आपको बताया है। ठीक है। साथ ही साथ क्या होते हैं कि ये जो लोग होते हैं इनका जो थॉट प्रोसेस जो होता है, क्या होते हैं, खास बात कि ये सामान्य लोग से जो लोग सोचना बंद करते हैं ये वहां से स्टार्ट करते हैं। क्या, बाकी लोग जहां से सोचना बंद करते हैं ये वहां से स्टार्ट करते हैं। मतलब इनका जो सोच है एकदम मतलब अलग लेवल पे चलता है। ठीक है। ये वहीं से सोचना शुरू करते हैं जहां से लोग खत्म करते हैं। ठीक है। इनकी सोच बहुत गहरी और एकदम अलग होते हैं और बहुत प्रभावशाली होता है। इसीलिए अगर जिनके भी चार्ट में 438 है, अगर ये किसी को सलाह देंगे तो उनके लिए बहुत बहुत अच्छा होगा, फलता है, वो आगे काम आता है। ठीक है। लिख लीजिए, काम आता है। तो 438 जिनके भी चार्ट में अगर है तो ये सारे क्वालिटीज आपको देखने को मिलेंगी। अब अगर मान लो किसी के चार्ट में 438 तीनों के तीनों ना बन करके केवल 2 ही बन है, मान लो किसी के चार्ट में 4 और 3 है, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, 66% होंगे। अब अगर मान लो केवल एक ही आ रहा है, खाली 4 आया तो 33% होगा। ठीक है। तो याद रखिए। अब बेसिस पॉइंट क्या याद रखना है, तो जब भी किसी के चार्ट में
अगर 4 3 8 अगर तीनों के तीनों अगर प्लेन नहीं है मान लो, या खाली एक ही है, तो उनको भविष्य को लेकर के कोई भी अगर बड़ा निर्णय लेना है, लिख लीजिए स्पेशल पॉइंट। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं अलग से स्पेशल पॉइंट लिख देता हूं। जब भी अगर मान लो किसी के चार्ट में 4 3 8 नहीं है, क्या किसी के चार्ट में 4 3 8 नहीं है, या खाली कोई तीनों में से कोई एक है, तो उनको हमेशा याद रखिएगा कोई भी निर्णय लेने से पहले या कोई भी कदम उठाने से पहले किसी न किसी एक गुरु की सलाह जरूर लेनी चाहिए। गुरु हो या बड़े भाई हो या जिसको भी आप अपना मार्गदर्शन मानते हैं, जिसको भी, तो उसका जरूर जरूर जो है सलाह लेकर के काम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका विजनरी, उनका भविष्य में क्या है, कैसा थॉट है, भविष्य को नहीं देख पाते हैं या सही निर्णय नहीं ले पाते हैं, गलत डायरेक्शन पे जाते हैं। तो इसीलिए 4 3 8 वालों को हमेशा हमेशा याद रखिए, कोई भी अगर बड़ा निर्णय लेना है, कोई बड़ा कदम उठाना है, कोई शादी करना है, कोई बड़ा जॉब करना है, कोई बिजनेस करना है, ठीक है, या कोई कोर्स ज्वाइन करना है, कुछ भी जिनके भी चार्ट में अगर नहीं है, उनको जरूर जरूर चाहे गुरु हो, चाहे बड़े भाई हो, चाहे किसी न किसी से सलाह जरूर जरूर लेना चाहिए। ये इतना पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, तो मैंने सारा चीज 4 3 8 के बारे में बहुत बहुत डिटेल से बता दिया, क्योंकि ये जो कोर्सेज हैं बहुत बहुत प्रोफेशनल कोर्स हैं। इसके बाद जब आप इसको पूरा अगर पढ़ लेते हैं, तो आपको कभी भी किसी और यूट्यूब चैनल को देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, इवन किसी दूसरे टीचर के पास जाकर के पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं होगी, क्योंकि नॉर्मली 4 3 8 जो है लोग एक स्लाइड में खत्म कर देते हैं। मैं आपको 4 से 5 स्लाइड में पढ़ा दिया हूं ताकि आप आसानी से इसको समझ पाए। अब आते हैं दूसरा प्लेन। दूसरा प्लेन क्या है? तो 5 या 951 कहें या 159 कहें, एक ही बात है। अब इस प्लेन का क्या नाम है? ठीक है, तो इस प्लेन को लिखिए सक्सेस प्लेन। क्या कहेंगे? इस प्लेन का नाम है सक्सेस प्लेन। अब इस सक्सेस प्लेन का क्या मतलब है, इसको समझिए। अब 9 किसका है? मंगल का नंबर है, लिख लीजिए 9 क्या है? मंगल का नंबर है। 5 क्या है? तो 5 है बुध का नंबर है। और 1 क्या है? तो 1 है सूर्य का नंबर है। अब देखिए सूर्य क्या है? लीडरशिप क्वालिटी देता है, राजा का नंबर है। 5 क्या है? बुद्धि विवेक को दर्शाता है। 9 क्या है? मंगल का नंबर है, सेनापति है, तो ये भी लीडर है, ये भी लीड करने वाला है, ये भी लीड करने वाला है। तो जब भी 951 मतलब क्या? विल पावर प्लेन, इसको क्या कहते हैं? दृढ़ इच्छा शक्ति प्लेन। क्या? दृढ़ इच्छा शक्ति प्लेन। मतलब जिसके भी चार्ट में 951 का प्लेन अगर बन रहा है, तो व्यक्ति क्या होगा? उसका इच्छा शक्ति बहुत अच्छा होगा। मतलब कोई भी चीज को करने में उनमें जबरदस्त इच्छा होगा। क्योंकि आप कोई भी काम को देख लीजिए, अगर आपके मन में अगर इच्छा नहीं है, तो आप कोई भी काम को नहीं कर पाएंगे, चाहे भले ही कितना ही अच्छा स्किल हो। लेकिन अगर इच्छा ही नहीं है कुछ करने का, तो फिर आगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो 951 जो है क्या देता है? जबरदस्त इच्छा शक्ति देगा, आपकी मानसिक दृढ़ता को बहुत अच्छा करेगा, आप में कोई भी चीज को संघर्ष करने की आप में बहुत ज्यादा अच्छा क्षमता देगा, साथ ही साथ सफलता पाने के लिए बहुत बहुत ताकत देता है। ठीक है, तो 951 जो प्लेन है बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेन माना जाता है। अब क्यों स्ट्रॉन्ग प्लेन माना जाता है? क्योंकि इसमें का जो सेंटर पॉइंट है, क्या है? सेंटर पॉइंट क्या है? सेंटर में कौन है? 5 है। और 5 क्या है? सबको संतुलित करने वाला नंबर है 5। ठीक है, तो इस प्लेन की आत्मा क्या है? यहाँ पर 5 है। और 5 क्या है? सोल ऑफ द प्लेन, मतलब पूरे प्लेन का सबसे अगर अगर आप सेंटर पॉइंट देखेंगे तो क्या है? 5 है। और 5 किसका नंबर है? बुध का नंबर है। और बुध का मतलब होता है जीवन में स्टेबिलिटी। क्या? स्टेबिलिटी, या हिंदी में वालों के लिए क्या कहेंगे? संतुलन देता है। क्या देता है? जीवन में संतुलन देगा, निर्णय करने में मदद करता है, ठीक है, रिस्क लेने में मदद करता है। साथ ही साथ क्या होंगे कि आपका जो भी अगर आप कहें कि चाहे मानसिक शांति हो, क्या मानसिक शांति हो, चाहे फिजिकल डिजायर हो, हर चीज को जो है बैलेंस करने का काम करता है, फ्लेक्सिबल देता है, बुद्धि विवेक देता है। क्या होता है? बुद्धि विवेक देता है। ठीक है, ये सारा काम किसका होता है? 5 का होता है। ठीक है, अब इसमें सेंटर में 5 है, तो आदमी को क्या देगा? आंतरिक संतुलन देगा, साहस देगा, मानसिक शक्ति को बहुत अच्छा करेगा। क्योंकि मानसिक शक्ति, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। अब 5 है तो 5 है, सब कुछ है। तो 5 अगर प्लेन में है तो आपको क्या देगा? ऊर्जा देगा, नियंत्रण देगा। और यही सब मेन कारण होने की वजह से कोई भी न्यूमरोलॉजिस्ट जो है आपको
चाहे नाम हो, चाहे मोबाइल हो, अक्सर 5 में देने का प्रयास करता है, क्योंकि जीवन में क्या होता है ना, ये आपको ज़बरदस्त स्टेबिलिटी दे देता है। चाहे वो रिलेशन को लेकर के हो, चाहे इमोशनल प्लेन की बात करें, चाहे फिजिकल डिज़ायर की बात करें, चाहे सेहत की बात करें, चाहे उसी को अगर आप कहें कि रिलेशन को लेकर के हो, चाहे किसी भी फील्ड में अगर बात करें तो स्टेबिलिटी दे देता है, चाहे जॉब का हो, चाहे बिज़नेस का हो। इसीलिए हर आदमी जो है ट्राई करता है कि वो 5 पर लेकर के जाए। और अगर आप सभी चार्ट को अगर आप देखेंगे ना, तो 90% लोगों के चार्ट में 5 मिसिंग होता है। ठीक है, 10% जो लकी लोग होते हैं ना, उनके चार्ट में आपको 5 मिलेगा, अदरवाइज 90% लोगों के चार्ट में 5 मिसिंग होता है। ठीक है, तो आगे मैं बताऊंगा कि जिनके भी चार्ट में अगर 5 मिसिंग हो तो क्या आपको रेमेडी करने चाहिए, क्या स्टेप फॉलो करने चाहिए, उन सारी चीजों को आगे तो हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम प्लेन की बात करें तो प्लेन पर पढ़ते हैं। ठीक है, अब जिनके भी चार्ट में 951 का प्लेन अगर बन रहा है तो व्यक्ति क्या होगा, तो व्यक्ति में जो है सबसे पहला चीज विल पावर बहुत अच्छा होगा। विल पावर का मतलब होता है उसमें जबरदस्त इच्छा शक्ति होता है कोई भी कार्य को करने के लिए। ठीक है, चाहे कितना भी विषम परिस्थिति हो जाए, चाहे जीवन में कितने अप डाउन आ जाए, वो फिर गिरेगा, फिर उठेगा, फिर गिरेगा, फिर उठेगा, फिर गिरेगा, फिर उठेगा। मतलब हर बार जो है बाउंस बैक करने की क्षमता होती है। चाहे कितना भी विषम से विषम परिस्थिति हो जाए, वो हमेशा लक्ष्य से एकदम गोल ओरिएंटेड होता है और उसको हमेशा हमेशा जो है प्रयास करते रहता है कि मुझे वहां जाना है, मैं वहां तक जा करके ही रहूंगा। दूसरा चीज क्या होता है उनमें, फाइटर जो है स्ट्रांग फाइटर होता है, मतलब बहुत संघर्ष शक्ति होता है उसमें। मतलब चाहे कितना भी गिर जाए, वो हमेशा हमेशा जो है अपने परिस्थितियों से पूरा लड़ने का प्रयास करते हैं, कठिनाई का सामना करते हैं, और चाहे कितना भी हो जाए, कितना भी प्रॉब्लम आ जाए, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन खोजने के लिए लगे रहते हैं कि मेरे जीवन में बहुत अप डाउन आ रहा है, बिजनेस नहीं चल रहा है, जॉब नहीं चल रहा है, पैसे का आवक नहीं आ रहे हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती हैं, फिर भी जो है वो हमेशा जो है प्रॉब्लम को फोकस ना करके सॉल्यूशन पर फोकस करते हैं। किस पर फोकस करते हैं? सॉल्यूशन पर फोकस करते हैं। और 9-5 वाले जो लोग हैं, चाहे कितना भी जीवन में प्रॉब्लम आ जाए, वो धीरे धीरे जो है मतलब संघर्ष निकल करके सफलता की ओर आगे बढ़ते हैं। तो 951 सुपर बेस्ट प्लेन में से एक माना जाता है। साथ ही साथ क्या होता है, उनका जो थॉट प्रोसेस जो होता है, सोचने का जो क्षमता होता है, ठीक है, बहुत बहुत पॉजिटिव होते हैं, जिसको बोलते हैं ना आशावादी होना। क्या? आशावादी होना कि अगर कुछ भी हो तो एट लास्ट में रिजल्ट मिलेगा ही रिजल्ट मिलेगा। मतलब पॉजिटिव थॉट बहुत अच्छा होता है, पॉजिटिव सोच बहुत अच्छा होता है। मतलब हार मानने वाली मानसिकता नहीं होती है कि नहीं यार, अगर मैं कोई काम करूंगा तो नहीं होगा तो क्या होगा, अरे यार मैं वहां कोर्स करूंगा तो नहीं सीख पाऊंगा तो क्या होगा। मतलब नेगेटिव थॉट वाला नहीं है। अगर जिसके में 951 का प्लान होगा, वो हमेशा यही सोचेगा कि नहीं, मुझे वहां कोर्स करना है, मैं सीखूंगा और मैं आगे पैसा कमाऊंगा या मेरा जीवन अच्छा हो जाएगा। मतलब हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट रिच माइंडसेट होता है। क्या होता है? रिच माइंडसेट होता है, अमीर माइंडसेट होता है। क्योंकि आप बहुत सारी किताब आप पढ़े होंगे कि आदमी का गरीब बनना या अमीर बनना किस पर डिपेंड करता है? सोच पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? सोच पर। इसीलिए इस सोच को लेकर के, नजरिया को लेकर के बहुत सारी किताबें आप लोगों ने पढ़ी होंगी। ठीक है, अगर आपकी सोच अच्छी है, आपका नजरिया अच्छा है, आपका दृष्टिकोण अच्छा है, तो आप एक ना एक दिन जरूर 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 अमीर बनेंगे। ठीक है, तो 9-5 वालों की क्या होती है, सोच बहुत अच्छी होती है। इनका जो माइंड सेट होता है, विनर माइंड सेट होता है। क्या होते हैं? विनर माइंडसेट होते हैं। ये कभी भी लूजर की तरह नहीं सोचते हैं। असफलता के बाद जो है फिर से बाउंस बैक करने की इनमें क्षमता होती है। मानसिक क्षमता हमेशा हमेशा जो है आगे बढ़ने की क्षमता होती है। साथ ही साथ क्या होते हैं कि चाहे कितना भी विषम परिस्थिति हो जाए, क्यों कितना भी डाउनफॉल क्यों ना आ जाए, चाहे बिजनेस हो, चाहे जॉब हो, कितना ही जो है गिरावट क्यों ना आ जाए, हमेशा हमेशा उनकी सोच क्या होती है कि मुझे दोबारा बाउंस बैक करना है, मुझे दोबारा उठना है। चाहे कितना ही नेगेटिव स्थिति क्यों ना हो जाए, कितना ही कर्जा क्यों ना हो जाए, मैं दोबारा उभरूंगा, दोबारा फिर से बाहर आऊंगा। तो ये 9-5 वालों का एक खास बात होता है। जैसे चाहे वो कुछ लोग ऐसे होते हैं, जरूरी नहीं कि सबका बिजनेस में ही लॉस हो, जरूरी नहीं कि सबका ही जॉब जाए, ऐसा नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इमोशनल प्लेन से गुजरते हैं। जैसे मान लो किसी का ब्रेकअप हो गया, या किसी पिता का देहांत हो गया, या माता का देहांत हो गया, मतलब अपना करीबी का चला जाना। ठीक है, तो अगर किसी के भी चार्ट में 951 है, और अगर मान लो इमोशनल पेन अचानक आ गया, किसी का देहांत हो गया, कुछ हो गया, तो क्या होगा, फिर से उस चोट से बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब अगर किसी के चार्ट में 951 है, अचानक कहीं पे भी फाइनेंशियल लॉस हो गया, किसी का दुर्घटना हो गया, कुछ हो गया, तो उससे फिर से वो दोबारा उभरने की उनमें काबिलियत होती है।
या कहीं शरीर से लेकर के कोई चोट आ गया, कुछ कठिनाई आ गया, कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो फिर से वो जो है उसमें बाउंस बैक आते हैं। या कहीं पे भी रिलेशनशिप में, रिश्तों में कहीं पर भी कुछ भी अगर आँच आया, कुछ भी डाउनफॉल आया, वो हमेशा उनका सोच होता है कि मुझे ऊपर जाना है, मतलब जाना है। तो 951 जो है सुपर सुपर बेस्ट प्लेन होता है, और यही कारण है कि हर न्यूमरोलॉजिस्ट या हर जो है एस्ट्रोलॉजर जो है ट्राई करता है कि उसका 5 अच्छा हो जाए, उसका बुद्ध अच्छा हो जाए, उसके जीवन में स्टेबिलिटी आ जाए। इसीलिए हर कोई जो है लास्ट के मोबाइल नंबर में डबल 5 लेने का प्रयास करता है, या अपने मोबाइल नंबर पे जो है 3 बार 5 लेने का प्रयास करता है, या लास्ट में 5 लेने का प्रयास करता है। तो हर हर किसी का जो है मतलब 5 को अच्छा करने के लिए उसका प्रयास रहता है। ठीक है, तो ये सारा चीज मैंने मोबाइल न्यूमरोलॉजी में पूरा पढ़ाया हुआ है। तो जो लोग अगर नए बच्चे होंगे, जाकर के मोबाइल न्यूमरोलॉजी का कंप्लीट कोर्स देखिएगा, या जो लोग वैदिक न्यूमरोलॉजी का कंप्लीट कोर्स देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट पे जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, या जो लोग नेम न्यूमरोलॉजी के बारे में जानना चाहते हैं तो नेम न्यूमरोलॉजी वाले क्लास में भी जा सकते हैं। अब आते हैं दूसरा चीज, कि जब भी 951 का प्लेन बना, क्या 951 का जब भी प्लेन बनेगा तब क्या होंगे, तो ये व्यक्ति जो होते हैं क्या होते हैं, सक्सेस ओरिएंटेड होते हैं। कहते हैं इनका जो माइंड सेट होता है, हमेशा हमेशा दिमाग कहाँ पर फोकस होगा, तो सफलता पर फोकस होगा। कि इन तीन प्रकार चाहे साम दाम दंड भेद कुछ हो जाए, जीवन में सफलता प्राप्त करना है, जीवन में सफल होना है, चाहे कितने भी जीवन में हार हो जाए, हमेशा उनका जो फोकस होगा जीत पर केंद्रित होंगे। बार 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 गिरने के बावजूद भी फिर से उठेंगे, और हमेशा जो है अपने लक्ष्य के पीछे अडिग रहेंगे, और उनका हमेशा हमेशा जो है लक्ष्य क्या होगा, उनकी सफलताओं पर होता है। किस पर सफलता होगा, कि मुझे यहाँ तक टॉप पर पहुंचना है। ठीक है, तो 951 का जो प्लेन है सुपर सुपर बेस्ट प्लेन में से एक है। अगर 951 का प्लेन अगर आपका बनता है तो आपके लिए बहुत बहुत लकी हैं आप। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं। अब इसमें सवाल ये आता है कि सर मेरे में 5 मिसिंग है, क्या करूं, तो आगे रेमेडी में बताऊंगा। आगे क्लासेस में अगर 5 मिसिंग है तो क्या करेंगे, 1 मिसिंग है तो क्या करेंगे, 9 मिसिंग है तो क्या करेंगे। जैसे अभी मैंने पिछले प्लेन में बताया 438 में कि अगर तीनों के तीनों नंबर अगर हैं तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, 100% होंगे। अगर किसी के भी चार्ट में 951 तीनों के तीनों है तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, 100% पड़ेगा। अब अगर मान लो अगर दो दो अगर खाली पड़ रहे हैं, मतलब 9 और 1 है, मतलब कितना होगा, 66% होगा। अब अगर मान लो खाली एक ही है तो 33% होगा। अब मजेदार बात, इंपॉर्टेंट ट्रिपल स्टार पॉइंट लिख लीजिए, कि जो भी 19 सेंचुरी में पैदा हुए हैं, क्या 19 सेंचुरी में जितने जो पैदा हुए हैं सबके चार्ट में 1 और 9 होगा। लेकिन मजेदार बात बता दूं कि जो नंबर 19 सेंचुरी से आता है, कोई भी नंबर अगर सेंचुरी से आता है, चाहे 20 का हो, 2000 वाला हो, चाहे 19 वाला हो या 1800 वाला हो, इनका इम्पैक्ट जीवन में हमेशा हमेशा लिख लीजिए 20% के आसपास होता है। बहुत कम ही इम्पैक्ट होते हैं, लिख लीजिए। क्या इसका इम्पैक्ट क्या होता है, बहुत कम होते हैं। इसीलिए आप अक्सर देखिएगा जो टॉप प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है, वो कभी भी लोसो ग्रिड में जो है ना सेंचुरी को नहीं मतलब लेते हैं। कारण क्या है, क्योंकि जानते हैं कि लोगों में जो है ना मतलब नेगेटिव बात ना हो। जैसे देखिए आपके चार्ट में 9 और 1 है, लेकिन अभी जितना क्वालिटी बताया उसमें से बहुत सारा चीज जो है कुछ कुछ मिलेगा। क्यों, क्योंकि सेंचुरी से आपका नंबर आ रहा है। जब भी सेंचुरी से नंबर आता है उसका इम्पैक्ट जो है 20% होता है, 100% नहीं होता है। अगर मान लो 9 और 1 जो है सेंचुरी से ना आकर के बाकी चीजों से अगर आ रहा है, मतलब उसका इम्पैक्ट आपको 100% होगा। लेकिन जो भी नंबर सेंचुरी से आ रहा है, मतलब 19 से आ रहा है, उसका इम्पैक्ट आपके जीवन में केवल और केवल 20% होगा, याद रखिएगा। ठीक है, इसीलिए जब हम वैदिक न्यूमरोलॉजी पढ़ाते हैं, क्या जब भी हम वैदिक न्यूमरोलॉजी पढ़ाते हैं तो हम कभी भी सेंचुरी को नहीं लेते हैं, 19 को नहीं लेते हैं, 20 को नहीं लेते हैं, जब भी ग्रिड में भरना होता है। लेकिन क्या है ना, यूट्यूब में सेंचुरी भरने का सब जगह चल गया है, तो इसीलिए हम लोग भी जो है ना डाउट मत हो करके भर देते हैं। क्योंकि जब हम प्रोफेशनल वे में जाते हैं तो नए नए बच्चे जो है ना सवाल पूछने लगते हैं कि सर आपने सेंचुरी को क्यों फिल नहीं किया। तो हमको जो है ना थोड़ा सा जनता जनार्दन के अनुसार चलना पड़ता है। लेकिन अगर आप एकदम प्रोफेशनल वे में अगर आप अपने दिमाग में माइंड सेट रखेंगे तो 1 और 9 को फिलअप मत करिएगा। अगर एकदम एक्यूरेट अगर आपको सामने वाले का कुंडली का सही प्रिडिक्शन करना है तो, जैसे अगर मैं किसी का कुंडली का जब प्रिडिक्शन करता हूं तो अगर 19 लिखूंगा भी तो मेरे दिमाग में रहता है कि हाँ इसका इम्पैक्ट जो है केवल 20% है, बहुत कम इम्पैक्ट पड़ेगा।
ठीक है, तो इस तरीके से नोट करके रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट प्लेन, अगला लिखिए इसी में 951 पे कि ये सारा चीज तो मैंने बता ही दिया, और अगर एक्स्ट्रा पॉइंट अगर लिखना है 951 वालों के बारे में तो एक दो पॉइंट और बता देता हूं ताकि आपको और अच्छा लगे कि क्योंकि 951 सुपर बेस्ट प्लेन में से एक है, क्योंकि पहले ही बता चुका कि इच्छा शक्ति जबरदस्त देता है, इमोशनल कंट्रोल बहुत अच्छा होता है, ठीक है, तो ये पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, साथ ही साथ क्या होते हैं, इनमें बैलेंस मेंटालिटी होता है, हर चीज को अच्छे से बैलेंस कर पाते हैं। ठीक है, पहले ही बता चुका हूँ कि इनमें जबरदस्त जो है एडाप्टेबिलिटी होता है, हर परिस्थिति में अपने आप को जो है ढाल लेते हैं, जैसा परिस्थिति आया, जैसा देश आया, जैसा भेष आया, उस हिसाब से अपने आप को आसानी से ढाल लेते हैं। तो ये सारा चीज मैं बता चुका हूँ। साथ ही साथ क्या बताया हूँ कि कभी भी जो है कंप्लेन वाला नहीं करते हैं, कभी भी लूजर माइंडसेट नहीं होता है, हमेशा क्या होता है विनर माइंडसेट होता है। तो ये सारा चीज मैं इसके पहले बता चुका हूँ। ठीक है, अब अगला प्लेन लिखिए 276, क्या 276, इसको कहते हैं एक्शन प्लेन। तो जिसके भी चार्ट में 276 आ रहा है, क्या चाहे ये 276 जो है चाहे कहीं से भी आए, कहां से आएगा, मान लो आपके BNDN से आ रहा है, ठीक है, या मान लो आपके डेट ऑफ बर्थ का आपके महीने से आ रहा है, चाहे दिन से आ रहा है, चाहे साल के लास्ट में आ रहा हो, तो जब भी 276 अगर आता है वो व्यक्ति क्या होता है, बहुत जो है एक्टिव होता है, क्या होता है, बहुत एक्टिव होता है, क्योंकि इसमें क्या है एक्शन प्लान है, मतलब ये आदमी जो है उसमें जबरदस्त एग्जीक्यूशन होगा, उसमें जबरदस्त एनर्जी होगा, बहुत एक्शन ओरिएंटेड होगा। मतलब जिस भी व्यक्ति के चार्ट में 276 अगर बन रहा है तो वो व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता बहुत जबरदस्त होती है, निर्णय को क्रिया में बदलने की बहुत बहुत जबरदस्त होती है, साथ ही साथ क्या होते हैं जीवन के प्रति बहुत उत्साह होता है, बहुत एनर्जेटिक होता है। मतलब जिसके भी चार्ट में अगर टू टू मतलब क्या है, चंद्रमा, क्या है, चंद्रमा है, सात क्या है, केतु का नंबर है, और छह क्या है, शुक्र का नंबर है। तो जब भी किसी के भी चार्ट में 276 का प्लेन बन रहा है, एक्शन प्लेन का बन रहा है, तो एक्शन प्लेन जब भी बनेगा तो 276 वाला जो है रात को अगर सपना देखा है, क्या रात को सपना देखा है, अगर रात को 2 बजे भी उठ रहा है ना तो 2:01 में उस काम को करने के लिए चालू हो जाएगा। मतलब सोचा उसके बाद उस काम को करना चालू कर दिया, मतलब एक्शन ओरिएंटेड है, मतलब सपना देखा तो उस सपना को पूरा करने के लिए वो लग जाएगा। तो बहुत बहुत जो है डेडिकेटली होते हैं, बहुत ज्यादा वर्कोहलिक होते हैं, चाहे दिन रात हो, चाहे किसी भी टाइम हो, हमेशा जो है मतलब काम को लेकर के हमेशा हमेशा जो है लगे रहते हैं, कि हमेशा उनको सपने को लेकर के, गोल को लेकर के हमेशा एक्टिव रहते हैं। साथ ही साथ क्या होते हैं कि इनमें जबरदस्त क्या होता है, निर्णय लेने की क्षमता होती है, कोई भी निर्णय लेंगे तुरंत उसको एक्शन कर लेंगे, एक बार निर्णय लेने के बाद उस पर अमल ना करना लगभग असंभव होता है। मतलब कोई भी काम को सोच लिए मतलब उसको करके ही रहेंगे, मतलब सोच लिया, ठान लिया तो करके रहेंगे, मतलब करके रहेंगे। तो 276 वाले जो है जो सोचा वो फिर किया वाले हैं। ठीक है, साथ ही साथ क्या होते हैं इनमें जबरदस्त जो है डिटर्मिनेशन स्किल बहुत बहुत अच्छा होता है। ठीक है, जो ठान लिया वो करके रहेंगे, एक बार जो सोचा मतलब करके रहेंगे। साथ ही साथ कभी भी इसमें कभी कभी थोड़ा सा जल्दीबाजी करते हैं कोई भी सपना को पाने के लिए या कोई भी चीज को करने के लिए, तो एक मतलब क्या कह सकते हैं, प्रिकॉशन कह सकते हैं, या थोड़ा सा सचेत या संकेत कह सकते हैं कि जिनके भी चार्ट में 276 बन रहे हैं तो बहुत बार हड़बड़ी का काम जो है गलती भी हो जाता है, तो इसीलिए बहुत जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा सोचना विचारना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा धैर्य भी रखना चाहिए, याद रखिएगा जिनके भी चार्ट में 276 अगर बन रहा है तो उनको थोड़ा सा टू मतलब कोई भी एक्शन लेने से पहले थोड़ा सा सोचना है। साथ ही साथ क्या है कि 276 जिसके भी चार्ट में बन रहे हैं, ये लोग होते हैं क्या होते हैं, उनके जीवन में बहुत अच्छा उत्साह होता है, ये लोग जीवन के प्रति हमेशा उत्साहित होते हैं, नई चीजें करने और अनुभव के लिए हमेशा हमेशा तैयार रहते हैं, ऊर्जा और उत्साह से दूसरों को भी प्रेरित करते हैं, मतलब दूसरों को प्रेरणा देना, दूसरों को जो है मोटिवेट करना इनका जबरदस्त होता है। साथ ही साथ क्या होता है 2 और 7 भी है, तो उनमें क्या होता है इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा होता है। इंट्यूशन पावर का मतलब होता है कि सामने वाले को आसानी से भाप जाना कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है। ठीक है, साथ ही साथ क्या होते हैं कि ये जो है ये लोग सिर्फ सोचते नहीं है बल्कि तुरंत कार्य करते हैं, निर्णय पर एक्शन लेने से खुद को रोक नहीं पाते। ठीक है, तो मतलब इनको हमेशा हमेशा जो है वर्क को लेकर के हमेशा चिंतित रहेंगे, हमेशा अच्छे से काम करेंगे, तो ये पॉजिटिव पॉइंट है। साथ ही साथ क्या होते हैं कि इनका जो मेमोरी होता है ये भी
बहुत अच्छा होता है, साथ ही साथ आर्ट फील्ड में भी अच्छे होते हैं। लिख लीजिए एक्स्ट्रा पॉइंट जो जनरली कोई बताता नहीं है, तो लिख लीजिए 276 वालों के जिसके भी चार्ट में अगर 276 हैं, आर्ट में बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, साथ ही साथ क्या होंगे, दिल के अच्छे होंगे। लिख लीजिए दिल के अच्छे होंगे। ठीक है, मेरिड लाइफ बहुत अच्छा होगा। लिख लीजिए शादीशुदा जीवन अच्छा होगा, शादी का लाइफ अच्छा होगा, जीवन में सुख भोग पाते हैं। लिख लीजिए सुख भोग पाते हैं। ये स्पेशली जो है ना प्रोफेशनल कोर्सेज में ही बताए जाते हैं, कोई बताता नहीं है, तो इस एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बताते चल रहा हूँ, क्योंकि आप आकर्षण एम पटेल यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो कुछ तो एक्स्ट्रा मिलना चाहिए बाकी जगह से। ठीक है, तो 276 जब भी अगर होगा तो क्या होते हैं, आर्ट में बहुत अच्छे होंगे, दिल के अच्छे होंगे, शादी का लाइफ बहुत अच्छा होता है, सुख अच्छा भोगते हैं, साथ ही साथ क्या होते हैं कि उनके जीवन में लग्जरी अच्छा होता है। ठीक है, क्या जीवन में लग्जरी अच्छा होता है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा पॉइंट लिख लीजिए। और एक्स्ट्रा पॉइंट और क्या बताया हूं कि इंट्यूशन पावर अच्छा होता है, सामने वाले को आसानी से भाप लेते हैं, साथ ही साथ ये लोग अगर ओकल्ट फील्ड में अगर आते हैं तो अच्छा करते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट अगला प्लेन 492। अगला प्लेन क्या है, 492। 492 का मतलब होता है मेंटल प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। अभी हमने तीन वर्टिकल प्लेन के बारे में पढ़ा। तीन वर्टिकल प्लेन क्या, 4, 3, 8, 9, 5, 1, 2, 7, 6, ये तीनों के तीनों क्या थे, वर्टिकल प्लेन थे। अब हम क्या पढ़ेंगे, हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन में हम पढ़ेंगे 492। अब 492 में जब हम पढ़ते हैं तब क्या होता है, तो ये क्या है, मेंटल प्लेन है। अब इस मेंटल प्लेन में क्या होगा, ये व्यक्ति दिमाग से बहुत इंटेलिजेंट होगा। ठीक है, मेमोरी पावर बहुत अच्छा होगा, बहुत लॉजिकल थिंकिंग होगा। मतलब जिसके भी चार्ट में चाहे BNDN हो, चाहे क्या बोलते हैं डेट ऑफ बर्थ से आया हो, तो वो क्या होगा, दिमाग से बहुत तेज होगा, बहुत इंटेलिजेंट होगा। अब इसके पीछे क्यों, इसके पीछे लॉजिक को समझिए। ठीक है, चार क्या है, राहु का नंबर है। राहु वाले क्या होते हैं, बहुत चतुर चालाक तेज बुद्धि होते हैं। ठीक है, अब 9 क्या है, मंगल का नंबर है। मंगल वाले भी क्या होते हैं, लीडरशिप क्वालिटी होता है। ठीक है, दयालु होते हैं, मेमोरी से बहुत अच्छे होते हैं, लीडरशिप क्वालिटी होगा, तो दिल के अच्छे होते हैं, हेल्पिंग नेचर होता है। तो मंगल वाले इंटेलिजेंट भी होंगे, सामने वाले का लॉजिकल पॉइंट अच्छा होगा, थॉट प्रोसेस अच्छा होगा। ठीक है, साथ ही साथ क्या होंगे, टू। टू क्या है, चंद्रमा का नंबर है। चंद्रमा क्या होता है, मन का कारक होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये भी बुद्धि विवेक को रिप्रेजेंट करता है। अब जब भी 492 का प्लेन अगर बन रहा है तो वो व्यक्ति क्या होगा, बुद्धि से मतलब प्रचुर मात्रा में, मतलब अच्छा होगा, बुद्धि से अच्छा होगा, मानसिक शक्ति उसका अच्छा होगा, स्मरण क्षमता अच्छा होगा, निर्णय लेने की क्षमता बहुत अच्छा होता है। मतलब जिसके भी चार्ट में 492 बन रहा है, मतलब चाहे उसके जीवन में कितना भी डाउनफॉल आ जाए, कितना भी डिप्रेशन आ जाए, कहीं ब्रेकअप हो गया, कोई छोड़ के चला गया, तो कुछ समय के लिए भयभीत होगा, उसके बाद फिर से मनोबल उसका बढ़ेगा, फिर से अच्छा होगा, फिर से स्टेबल हो जाएगा। बहुत बार क्या होता है ना कि 492 का जब भी प्लेन नहीं बनता है, आदमी क्या होता है, एक बार जब प्रॉब्लम आता है तो आदमी स्टक हो जाता है, मेंटल ब्लॉकेज हो जाता है। ठीक है, लेकिन 492 वालों के साथ मेंटल प्रॉब्लम नहीं आता है, मेंटल ब्लॉकेज नहीं आता है, डिप्रेशन पे नहीं जाते हैं। तो ये पॉजिटिव पॉइंट है जिसके भी 492 अगर है। साथ ही साथ ओवर थिंकिंग नहीं होगा, अच्छे लोग होंगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, क्या इनमें क्या होंगे, तो इनके पास प्राकृतिक रूप से भगवान से गॉड गिफ्टेड मिला हुआ रहता है कि ये बुद्धि से बहुत धनी होंगे। हल्के फुल्के अंदाज में कहा जाए तो ये लोग सच में बहुत बुद्धिमान होते हैं। इनके पास गॉड गिफ्टेड ब्रेन होता है, चीजों को दूसरों को जल्दी समझने के लिए या समझाने के लिए बहुत बहुत अच्छा इनमें स्किल होता है। मतलब इनका टीचिंग स्किल बहुत अच्छा होगा, इनका एक्सप्लेन करने का क्षमता बहुत अच्छा होगा, सामने वाले को समझाने का क्षमता अच्छा होगा, खुद को समझने के लिए अच्छा क्षमता होगा, पढ़ने की भी क्षमता अच्छा होगा। मतलब जहां ज्ञान की बात आ जाए, जहां स्किल की बात आ जाए, इन सब में बहुत बहुत अच्छा करेंगे। क्या, जहां ज्ञान की बात आ जाए, जहां स्किल की बात आ जाए, उन सब में अच्छा करेंगे 492 वाले। साथ ही साथ क्या होते हैं कि जब भी किसी के भी चार्ट में 492 अगर बनता है तो ये व्यक्ति क्या होते हैं, मेमोरी से बहुत शार्प होंगे। क्या होंगे, दिमाग बहुत शार्प होगा। क्यों शार्प होगा, पहले ही बता दिया, क्योंकि चार क्या है, राहु का नंबर है, और चार का होता है तेज दिमाग को रिप्रेजेंट करता है, चतुर चालाक को रिप्रेजेंट करता है, इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी 492 बनेगा, स्मरण शक्ति बहुत अच्छा होगा, मेमोरी पावर बहुत शार्प होगा, कोई भी चीजों को बहुत लंबे समय तक याद रखने की क्षमता होती है इनमें, चाहे पढ़ाई को लेकर के हो, चाहे रिसर्च को लेकर के हो, चाहे एनालिसिस को लेकर के हो,
बहुत बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। साथ ही साथ क्या होते हैं, पहले ही बता चुका हूं कि मानसिक रूप से बहुत मजबूत होते हैं। मानसिक रूप से मजबूत होने का मतलब ये है कि जीवन में अगर कोई भी विषम परिस्थिति आ गया, कोई अप डाउन आ गया, तो अपने आप को जो है ना, मतलब एक संयमित रहते हैं। ठीक है, कि कोई बात नहीं, अभी अगर डाउनफॉल आया तो फिर से अप होगा, अभी अगर अंधेरा है तो फिर से उजाला होगा, अभी अगर गिरावट आई है तो फिर से ऊंचा उठेगा। तो इस तरीके से जो है इनमें मानसिक एबिलिटी बहुत अच्छा होता है, मेंटल एबिलिटी बहुत अच्छा होता है, बहुत मजबूत होते हैं, बहुत स्थिर होते हैं, स्थित प्रज्ञ होते हैं। अगर हम भगवत गीता के अगर शब्दों से अगर समझें तो स्थित प्रज्ञ होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा सुख दुख से जो है बहुत ज्यादा उनको प्रभाव नहीं पड़ता है, हार जीत का बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब मेंटल एबिलिटी बहुत अच्छा होता है, स्थित प्रज्ञ होते हैं। साथ ही साथ क्या होता है कि कठिन परिस्थितियों में भी दिमाग में संतुलन होते हैं। इस तरीके से कह सकते हैं कि कछुआ की तरह होते हैं। क्या होते हैं? कछुआ की तरह होते हैं। मैं अलग अलग जो है शैली से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आप हर चीज को समझ पाए। ठीक है, मानसिक दबाव को अच्छे से संभाल पाते हैं चाहे कुछ भी प्रॉब्लम आए। जैसे कछुआ होता है ना, कोई अचानक अगर कुछ भी अगर प्रॉब्लम आ गया तो पैर वैर को सबको अंदर समेट करके बैठ जाना। ठीक है, तो इस तरीके से जो है जब इनके जीवन में कोई भी अप डाउन अगर आते हैं तो अपने आप को मेंटल एबिलिटी अच्छा होता है, आसानी से जो है उसको संभाल पाते हैं अपने आप को कि नहीं कोई बात नहीं, फिर से बाउंस बैक होगा। ठीक है, दूसरा चीज क्या, 492 का जब भी प्लेन बनेगा तो ये व्यक्ति क्या होंगे, बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छा होगा, इंटेलेक्चुअल बहुत अच्छा होगा, ज्ञान अच्छा होगा, समझ के आधार पर जो है सही निर्णय लेने की क्षमता होगा। मतलब कोई भी अगर निर्णय लेना है, कोई भी अच्छा है, मतलब इनमें खास बात क्या होता है कि सही और गलत को, क्या सही गलत को नापने का बुद्धि विवेक होता है। क्या होता है? बुद्धि विवेक होना, जिसको बोलते हैं ना चतुर होना और समझदार होना में अंतर है। क्या आप लोग सभी के सभी कमेंट करके बताएंगे कि चतुर कौन होता है और समझदार कौन होता है? ठीक है, ताकि मैं समझ पाऊं कि कितने लोग इसका मतलब जानते हैं। तो समझदार का मतलब क्या होता है? क्या समझदार का मतलब क्या होता है? चतुर का मतलब क्या होता है? तो जब भी 492 वाले जो होते हैं बहुत समझदार होते हैं। ठीक है, तो हर बात को जो है आसानी से समझ पाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, कैसे प्रॉब्लम में फंसना है नहीं फंसना है, क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से तो अभी आंसर नहीं दूंगा कि समझदार और चतुर में क्या अंतर है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, साथ ही साथ कहेंगे कि कोई भी जटिल परिस्थिति में भी हो तो तार्किक समाधान ढूंढ लेते हैं, हर चीज को अच्छे से एनालिसिस कर पाते हैं। साथ ही साथ इनका जो सोचने का जो तरीका होगा, क्या इनका जो सोचने का तरीका होगा एकदम अलग होगा। ये लोग अलग तरीके से सोचते हैं, लेकिन इनकी सोच हमेशा लॉजिक पर होंगी। इसी कारण इनकी सोच यूनिक और प्रैक्टिकल दोनों होती है। मतलब 492 का जब भी प्लेन बनता है इनकी सोच इतनी अच्छी होगी कि हर चीज को अच्छे से तर्क से सोचेंगे कि नहीं ये चीज होगा तो क्यों होगा, ये चीज नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। कोई भी पढ़ाएंगे तो हर चीज को बहुत लॉजिक से, बहुत डिटेल से, बहुत एक्सप्लेन करके सामने वाले को जो है बतलाने का प्रयास करेंगे। और खुद भी जब भी पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल से पढ़ना पसंद करेंगे, ये नहीं कि कहीं से थोड़ा मोड़ा पढ़ लिया और नहीं, बहुत कोई भी चीज को पढ़ेंगे तो बहुत बहुत डिटेल से, या कोई भी चीज को सीखेंगे तो बहुत डिटेल से सीखना पसंद करेंगे। ठीक है, तो 492 सुपर बेस्ट प्लेन में से एक माना जाता है। ठीक है, अब आते हैं दूसरा प्लेन 357 प्लेन। ठीक है, तो हमने पहले वर्टिकल पढ़ा, फिर उसके बाद जो है हॉरिजॉन्टल पढ़ा। अब हॉरिजॉन्टल में भी जो है दूसरा प्लेन है जिसका नाम है इमोशनल प्लेन। क्या जिसका नाम क्या है? इमोशनल प्लेन 357। अब 357 का क्या मतलब है इसको भी समझते हैं। तो 357 किसको दर्शाता है? इमोशन को दर्शाता है। ठीक है, 3 क्या है? गुरु का नंबर है। ठीक है, पहले ही क्लास में पढ़ाया हुआ हूँ। 5 क्या है? तो बुध का नंबर है। 7 क्या है? केतु का नंबर है, इसको हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो जब भी किसी के भी चार्ट में 357 का अगर प्लेन बन रहा है वो व्यक्ति क्या होगा? इमोशनल होगा, इमोशनली बैलेंस होगा, बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं, इमोशनली बैलेंस होगा। ठीक है, बहुत ट्रस्ट वर्दी होगा। मतलब जिसके भी चार्ट में 357 बन रहा है, क्या जिनके भी चार्ट में 357 बन रहा है, इसको आंख मूंद करके जो है दोस्त बना लीजिए। ठीक है, क्या जिनके भी चार्ट में 357 बन रहा है आप इनको जो है आंख मूंद करके दोस्त बना सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बहुत जो है ट्रस्ट वर्दी लोग होते हैं, इन पे आप आराम से भरोसा कर सकते हैं। और गोल्डन हार्ट होते हैं। ठीक है, क्या गोल्डन हार्ट होते हैं, मतलब आसानी से जो है किसी को धोखा नहीं देंगे। ठीक है, सबके साथ अच्छे से रहेंगे। तो क्या भावनात्मक प्रकृति के अच्छे होंगे, संवेदनशील भी अच्छे होंगे, भरोसा करने की प्रवृत्ति होंगी,
ठीक है, दिल से निर्णय लेने की अच्छी आदत होती है। ठीक है, तो ये जो लोग होंगे ज्यादातर क्या होंगे, दिमाग से ना लेकर के कोई भी फैसला को जो है दिल से लेते हैं। क्या लेते हैं? क्योंकि गोल्डन हार्ट है तो हमेशा, जैसे 492 जिसका बन रहा है, क्या है 492 जिसका बन रहा है, तो क्या सोचेगा? दिमाग से सोचेगा, लॉजिक से सोचेगा, बुद्धि विवेक लगाएगा, क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, मतलब सारा काम कहां से करेगा? बुद्धि से करेगा। लेकिन जिसका भी 357 बन रहा है, वो व्यक्ति कहां से सोचेगा? दिल से सोचेगा कि हाँ ये मेरे लिए अच्छा है बुरा है, जो दिल को अच्छा लग गया वही अच्छा है। ठीक है, फिर वो बहुत ज्यादा जो है ना चतुर चालाक जो है ना नहीं सोचेगा कि वो मेरे साथ बुरा कर रही है, मेरे पीठ पीछे छुरा भोंक रही है, मेरे अनुपस्थिति में कुछ करे, मतलब वो उतना सोचेगा नहीं। बस दिल से अगर उसको अच्छा लग रहा है तो उसके साथ जीवन भर रहेगा। ठीक है, बस उसको अच्छा लगना चाहिए, बाकी वो पीठ पीछे। कहते हैं ना कि मैं उन लोगों में से एक हूँ कि नागफनी को सीने से लगा करके भी जो है नागफनी को पता लगने नहीं देता हूँ कि उसकी कांटे मुझे चुभ रही हैं। ठीक है, तो ये लोग वैसे होते हैं कि चाहे नागफनी से गले लगा करके भी जो है ना उसको हवा लगने नहीं देते हैं कि उसके जो कांटे हैं उसे चुभ रहे हैं। ठीक है, तो इनको बस दिल से अच्छा लगना चाहिए, भले उसके कांटे कितने भी चुभे। तो 357 वाले जो होते हैं दिल से सोचने वाले होते हैं। दिल दिमाग पर, दिल जो है दिमाग पर ज्यादा हावी होता है। ठीक है, ये लोग अपनी भावनाओं से सब काम चलते हैं, मतलब इमोशन से काम चलता है। दिल दिमाग पर राज करते हैं। निर्णय लेते समय हमेशा जो है तर्क से ज्यादा किस पर? भावनाओं पर, इमोशन पर काम करते हैं। अगर इमोशन अच्छा लग गया तो उसके लिए अपना जान कुर्बान करने को तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं ना कि 357 वालों को स्पेशली स्पेशली एक सलाह है। क्या? आज का जमाना ऐसा है ना कि सब भेड़िए हैं। ठीक है, तो जब भी कोई भी, अगर आप किसी को दोस्त बनाना है, गर्लफ्रेंड बनाना है, लाइफ पार्टनर बनाना है, तो जरूर जरूर किसी ना किसी का सलाह जरूर लें। क्योंकि जिनका भी 357 बनता है, अगर 492 अगर अब्सेंट है या 492 वीक है, तो उनको जरूर जरूर किसी ना किसी का मार्गदर्शन लेकर के ही सलाह लेना चाहिए। हमेशा इमोशन पर आकर के काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनको जो है ना लोग जल्दी ठगते हैं, जल्दी छलावा देते हैं, जल्दी इनके साथ धोखा होता है, रिलेशनशिप में ज्यादा प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो इनको जो है कोई भी निर्णय लेते समय तर्क से ज्यादा भावनाओं को लोग जो महत्व देते हैं, थोड़ा सोच समझ करके लेना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ क्या है कि इनका जो दिल है गोल्डन हार्ट है, पहले ही बता दिया कि क्या होते हैं, दिल के बहुत अच्छे होते हैं, बहुत दिल के साफ होते हैं। अब क्या होता है ना, लोगों के साथ जो खुद दिल के अच्छे होते हैं ना, दूसरों को भी अच्छा समझने लगता है, और वही वहीं पर गलती हो जाती है कि खुद को क्या होते हैं कि खुद तो दिल के अच्छे हैं, साफ दिल के हैं, वो जो जैसा है वो सामने वाले को भी वैसे ही देखता है। कहते हैं ना कि जैसा सोच होगा, जैसा मना है स्थिति होगा, दुनिया भी वैसी दिखाई देगी। जैसा आपका नजरिया होगा दुनिया वैसी दिखाई देगी। जैसा आप चश्मा पहने रहेंगे वैसी दुनिया दिखाई देगी। तो सेम ये जो 357 वाले जो लोग होते हैं ना, खुद दिल के अच्छे होते हैं, तो सामने वाले को भी देखते हैं तो लगता है कि हाँ ये भी मेरी तरह अच्छा होगा। लेकिन वो मेरी तरह अच्छा नहीं है, वो फिर वो जो है ना पीठ पीछे फिर छुरा भोग देता है। तो इसीलिए हमेशा हमेशा जो है 357 वालों को कोई भी निर्णय लेने के लिए, कोई भी दोस्त लेने से पहले थोड़ा सा सोच समझ करके लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि दिल से कहते हैं बहुत गोल्डन हार्ट होते हैं, अच्छे होते हैं, दयालु किस्म के होते हैं, दूसरों के लिए बहुत संवेदनशील होते हैं। दूसरों का कोई भी तकलीफ हो तो एकदम आगे बढ़ जाते हैं, उसका मदद करने को तैयार हो जाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ दूसरों की भावनाओं को बहुत गहराई से समझते हैं और अपना समझ लेते हैं। मतलब दूसरों का दुख, क्या, दूसरों का दुख तकलीफ को जो है अपना समझ लेते हैं। ठीक है, तो अब ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि जिनके भी चार्ट में 357 का अगर प्लेन बन रहे हैं तो ओकल्ट फील्ड के लिए बहुत अच्छे हैं। क्या है? ओकल्ट फील्ड के लिए बहुत अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या होते हैं ना कि चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे न्यूमरोलॉजी हो, चाहे वैदिक हो, चाहे लोसु हो, ठीक है, ये दूसरों को बहुत आसानी से समझ पाते हैं और दूसरों को सही मार्गदर्शन दे पाते हैं। तो ये क्या है, 357 भी अच्छे हैं। साथ ही साथ पहले ही बता दिया कि ये लोग गोल्डन हार्ट होते हैं, दिल के बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, इन पे आसानी से आप भरोसा किया जा सकता है। मतलब अगर आपको इनको दोस्त बनाना है तो आप 100% बना सकते हैं। किसी का भी विश्वास नहीं तोड़ते हैं, रिश्तों में बहुत ईमानदारी रखते हैं, बहुत सच्चाई के साथ जो है किसी भी रिश्ते को निभाते हैं। चाहे उनके पास, अगर किसी के साथ कमिटमेंट कर दिए कि वो मेरी है तो केवल मेरी है, उसके बाद फिर चाहे 50 लड़कियां क्यों ना जाए, 50 लड़के क्यों ना आए, वो उसके लिए लॉयल है तो लॉयल ही है। ठीक है, तो 357 ये खास बात इनका ये है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट अगला पॉइंट कि जब भी 357 अगर किसी पर भी बनता है, तो पहले ही बता चुका हूं कि ये लोग जो है दूसरों पर बहुत आसानी से विश्वास कर लेते हैं, और यही आसानी से विश्वास करने के कारण लोग इनको जो है कहीं बार, क्या,
कई बार जो है इनका फायदा उठा जाते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा जब भी किसी पर भी ट्रस्ट करेंगे 357 वाले, सोच समझ करके करिएगा। और यही चीज के कारण जो है उनको बहुत बार दिल टूटने की संभावना होती है, इमोशनल डैमेज होने की संभावना होती है, रिश्तों में टूटने की संभावना होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि पहले ही बता दिया कि अच्छा जो है दूसरों को भी समझने लगते हैं और लोग उनका विश्वासघात करते हैं, लोग पीठ पीछे उसका छुरा भोग देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा बचना चाहिए 357 वालों को, किसी को भी आसानी से विश्वास करने से बचना चाहिए। ठीक है, अब क्या है, 357 वालों को जो है बार बार भरोसा करने की आदत होती है। अब एक बार अगर मान लो कोई चूना लगा दिया, एक बार कोई धोखा दे दिया, एक बार कोई जो है फरेब कर दिया, तो फिर अगर मान लो कोई दोबारा, अगर जैसे एग्जाम्पल लड़का है, मान लो एग्जाम्पल के समझते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लड़का लड़की के बीच भेदभाव नहीं कर रहा हूँ, या मैं लड़कियों को गलत नहीं बतलाना चाह रहा हूँ। ठीक है, बस मैं एक एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। चलो समझते हैं कि मान लो कोई लड़की है, ठीक है, जिसके चार्ट में 357 बन रहा है। अब एक लड़का उसको धोखा दे दिया, ठीक है, एक बार उसको इमोशनल डैमेज हो गया, इसके साथ ब्रेकअप हो गया। अब क्या होगा कि कुछ महीने बाद, कुछ 15 दिन 20 दिन बाद अगर लड़का दोबारा अगर सॉरी बोलने आएगा ना, तो उसको एक्सेप्ट कर लेगी। क्यों? क्योंकि वो फिर से दोबारा उस पर भरोसा कर लेगी, फिर दोबारा भरोसा करेगी, फिर दोबारा धोखा खाएगी, फिर तीसरे बार वो लड़का आएगा, फिर उसको सॉरी बोलेगा, फिर कुछ मनाने का प्रयास करेगा, कुछ कुछ करेगा, फिर वो दोबारा भरोसा करेगा। मतलब ये जो लोग होते हैं ना, बार बार दूसरों पर भरोसा करते हैं, वही दोबारा भरोसा करने के बावजूद भी बार बार उनका भरोसा टूटता है। तो इसीलिए 357 वालों को बहुत सोच समझ करके निर्णय लेना चाहिए, दूसरों से सलाह लेकर के ही थोड़ा सा विशेष कोई भी काम करना चाहिए। साथ ही साथ क्या होते हैं, पहले ही बता चुका हूं कि इमोशनली फुल होते हैं, क्योंकि गोल्डन हार्ट होते हैं, हल्के फुल्के अंदाज में कभी कभी क्या कह सकते हैं, इमोशनली फुल होते हैं, क्योंकि ये दिल से हर काम को सोचते हैं, बार बार भरोसा कर लेते हैं, और यही बार बार भरोसा करने की वजह से उनको थोड़ा सा दिक्कत होता है। ठीक है, अब आते हैं, पहले हमने मेंटल प्लेन पढ़ा, मेंटल प्लेन के बाद हमने पढ़ा इमोशनल प्लेन के बारे में। ठीक है, क्या हमने क्या पढ़ा? इमोशनल प्लेन के बारे में। फिर हम अगला क्या पढ़ेंगे इमोशनल प्लेन के बाद? देखिए हमने इमोशनल प्लेन पढ़ा, अब लिखिए अगला प्रैक्टिकल प्लेन। ठीक है, अगला नंबर पर क्या पढ़ेंगे? प्रैक्टिकल प्लेन। पहले हो गया मेंटल प्लेन, फिर उसके बाद इमोशनल प्लेन, उसके बाद अब होंगे प्रैक्टिकल प्लेन। अब ये जो प्रैक्टिकल प्लेन वाले जो होंगे ना, बाल के भी खाल खींचने वाले लोग होंगे। मतलब जो इमोशनल प्लेन वाले थे, चाहे हाथी को घोड़ा बोल दो तो भी वो घोड़ा मान लेंगे, क्योंकि वो दिल से सोचते हैं। लेकिन इनको अगर जो है ना आप कितना ही सफाई दे दो, कितना ही कुछ भी बता दो, ये कभी भी जो है ना, जब तक वो खुद से मेंटली सेटिस्फाई नहीं होंगे, पूरा अपने से खुद से एनालिसिस नहीं करेंगे, पूरा तहकीकात नहीं करेंगे, पूरा सब कुछ नहीं जान लेंगे, ये तब तक हाँ ना कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है ना, बहुत हर चीज को बहुत प्रैक्टिकली सोचते हैं, बहुत लॉजिक से सोचेंगे। क्या जिनका भी 816 से क्या होंगे, बहुत लॉजिक से सोचेंगे, बहुत प्रैक्टिकल थिंकिंग होती है, बहुत डीप एनालिसिस करते हैं। क्यों? इसके पीछे कारण को भी समझिए। क्या है? 8 क्या है? जज है। 8 क्या है? शनि का नंबर है। अब आप खुद सोचिए, शनि क्या है? जज है। अब आप खुद जानते हैं कि जज जो है, जब तक किसी का पूरा फैसला नहीं देखेगा, पूरा चीज नहीं देखेगा, क्या सही था, क्या गलत था, क्या सबूत है, क्या है, पूरा सब कुछ अगर कागज वागज में नहीं देखेगा, किसी के खाली बातों में आकर के जो है ना किसी को फांसी पर नहीं लटका देगा, वो पूरा कागज पत्री सब कुछ देखेगा। तो ये 8 क्या है? शनि है। शनि क्या है? जज है। पूरा मतलब लेखा जोखा सब कुछ को देखेगा कि हाँ उसने क्या क्राइम किया है, कैसा है, क्या है, पूरा एनालिसिस करेगा कि हाँ सच में उसने वारदात पे सही गलत किया है, क्या है। ठीक है, तो पूरा एनालिसिस करेगा। एक क्या है? राजा है। और राजा का क्या काम है? राजा भी जो है अपने शासन पे पहले कोई भी अगर आ गया, ठीक है, उसके जो भी राज्य के हैं, या कोई भी अगर कोई भी व्यक्ति आ गया, अगर किसी ने कुछ भी गलत किया है, तो पूरा एनालिसिस लगाएगा, पूरा लॉजिक लगाएगा, क्या सही है, क्या गलत है, क्या उसने सच में गलती किया है, कि नियम कानून को तोड़ा है, कैसे, पूरा एनालिसिस करेगा। तो ये 1 है। वैसे ही 6 क्या है? शुक्र का नंबर है। शुक्र क्या है? तो ये भी दानव गुरु है, ये भी धर्म को मानने वाला होता है, ये भी नियम कानून को मानने वाला होता है, क्योंकि ये भी गुरु है। अब यहाँ भी ये भी गुरु हो गया, ये भी राजा हो गया, ये जज हो गया। अब सब के सब क्या हो गए? सब एनालिसिस वाले हो गए, सब ज्ञानी हो गए, सब नियम कानून को फॉलो करने वाले हो गए, सब चीज को जो है तर्क को देखने वाले हो गए। 816, तो जिनका भी चार्ट में 816 अगर तीनों के तीनों अगर आ जाता है, तो ये क्या होते हैं, ये जो तीनों के तीनों अगर आ जाता है चार्ट में, तो ये व्यक्ति का आता है बहुत लॉजिक से सोचेगा, हर चीज को व्यवहारिक सोच रखेगा कि हाँ सच में होगा कि नहीं होगा,
बहुत तार्किक विश्लेषण करेगा, हर चीज को वास्तविकता पर आधारित करके निर्णय लेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल अगर कहूं कि अगर मान लो किसी के चार्ट में 816 बन रहा है, अगर आप उसको अगर कोई भी चीज प्रपोजल रख देंगे ना, तो पूरा खानदान निकालेगा कि माता पिता कैसे हैं, उनके दाई दादा कैसे हैं, उनके परिवार वाले कैसे हैं, सब कुछ। ठीक है, अगर मान लो किसी कोर्स के लिए अगर उनको बोल दें कि आपको कोर्स सीखना चाहिए, तो आपके बारे में कम से कम 1 घंटे तक जो है ना दिमाग खाएंगे कि हाँ सर कौन सा क्लास होगा, कैसे होगा, कौन पढ़ाएगा, क्या पढ़ाएगा, कब पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाएगा, हर एक एक चीज। जब तक वो पूरी तरह से मेंटली सेटिस्फाइड नहीं हो जाएंगे, तब तक वो आपका कोर्स ज्वाइन नहीं करेंगे। ठीक है, तो 816 वालों का ये नेचर होता है। अब क्या होते हैं, हमेशा जो है हर चीज को प्रैक्टिकल अप्रोच करेंगे। ये लोग जीवन को बहुत बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच से देखते हैं, भावनाओं से ज्यादा जो है वास्तविकता और तर्क को महत्व देते हैं। निर्णय लेते समय बहुत जमीन से जुड़े हुए तथ्यों पर ध्यान देते हैं, बहुत ज्यादा खोजबीन करने के बाद किसी भी परिणाम पर पहुंचते हैं। जैसे अगर इनका अगर देखें थिंकिंग लेवल क्या होगा, तो क्या, कहाँ, कैसे वाली सोच होती है। इनकी सोच हमेशा जो है क्वेश्चन मार्क रहता है। कोई भी पूरी प्रक्रिया को समझने से पहले हमेशा उसके पीछे स्पष्ट कारण को खोजेंगे, पूरा सारा चीज जानने के बाद ही निर्णय लेंगे। दूसरा चीज पहले ही बता दिया कि बहुत ज्यादा सवाल करने की इनको आदत होती है, बाल के खाल खींचने वाले होते हैं, चाहते हैं बाल के खाल खींचने वाले होते हैं। हर चीज को बहुत बहुत जो है बहुत एनालिसिस करेंगे। अगर कहीं गलती से अगर किसी महिला के नंबर में अगर आ गया, तो उसके पति का तो जीना है ना, मतलब कहीं जा रहा है तो क्यों जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, कब आओगे, कैसे आओगे, मतलब पूरा सारा चीज पति पूरा विवरण नहीं दे देगा ना, तब तक वो जा ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये 816 वाले जो है बहुत बहुत सवाल जवाब करते हैं, बहुत ज्यादा जो है बाल के खाल खींचते हैं। ठीक है, पूरी तरह समझे बिना स्वीकार नहीं करेंगे, किसी को परमिशन नहीं देंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट कि जब भी 816 में अगर आता है किसी का भी प्लान, तो ये व्यक्ति पहले ही बता चुका हूं कि ये बहुत ज्यादा हर चीज को लॉजिक से सोचेंगे, बहुत ज्यादा एनालिसिस करेंगे, बहुत गहराई से सोचेंगे। ठीक है, तब जाकर के निर्णय पर पहुंचते हैं। इनको कोई भी चीज को कन्विंस करना, कोई भी चीज को मनाना बहुत 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 मुश्किल होता है। कोई भी चीज को लेकर के, चाहे रिश्तों को लेकर के हो, चाहे कोई खाने पीने को लेकर के हो, चाहे कोई प्रोडक्ट बेचने की बात हो, चाहे किसी भी चीज में अगर आपको उनको कन्विंस करना है, तो बहुत बहुत मेहनत लगता है 816 वालों को, क्योंकि हमेशा हमेशा क्या होता है, किसी भी बात को जल्दी से स्वीकार नहीं करते हैं। तो ये होता है क्या, प्रैक्टिकल प्लान। प्रैक्टिकल मतलब हर चीज को प्रैक्टिकली वो देखेंगे, तब जाकर के ही सारा चीज को करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट 258, मतलब ये क्या है, राजयोग है। इसको लोग सिल्वर राजयोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिल्वर राजयोग। लिख लीजिए, हर न्यूमरोलॉजिस्ट का कहने कहने का अपना अपना तरीका है। ठीक है, तो आप लोग जो मार्केट में जो चलता है, जो लोग बोलते हैं, उस हिसाब से मैं आप लोगों को लिख दे रहा हूं, ताकि आपको कहीं पर भी डाउट ना हो। मैं बोला ना कि आप अगर एक बार पढ़ ले रहे हैं ना, तो आप कहीं पर भी खड़े हो जाएं, बीच चौराहे पर भी अगर खड़े हो जाएंगे ना, तो भी आपको कोई गलत नहीं बोल पाएगा, इतना डिटेल पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो सिल्वर प्लेन क्या है, 258। अब 2 क्या है, 5 क्या, 8 क्या है, तीनों के तीनों जो नंबर है अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। क्या, ये तीनों के तीनों जो है अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। सिल्वर राजयोग कहें या सक्सेस प्लेन कहें। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो है 258 अर्थ प्लेन को रिप्रेजेंट करता है, स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, मटेरियलिस्टिक सक्सेस को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब को समझते हैं। 2 क्या है, तो 2 जो है चंद्रमा का नंबर है। 5 क्या है, बुध का नंबर है। 8 क्या है, शनि का नंबर है। अब ये जो तीनों के तीनों नंबर हैं, ये अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। मतलब जिसके भी चार्ट में, जिसके भी डेट ऑफ बर्थ में 2 भी है, 5 भी है, 8 भी है, तो व्यक्ति क्या होगा, तो उस व्यक्ति के पास जीवन में स्थिरता होगा, हर चीज स्टेबिलिटी होगा, जीवन में बहुत ज्यादा अप डाउन नहीं होंगे। चाहे जॉब को लेकर के हो, चाहे बिजनेस को लेकर के हो, चाहे रिश्ते को लेकर के हो, जीवन में बहुत ज्यादा अप डाउन नहीं होंगे। उनके पास संपत्ति बहुत अच्छा होगा, चाहे घर हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे बंगला हो, चाहे कोई भी मटेरियलिस्टिक चीजें, मतलब सुख साधन की सारी चीजें उनके पास प्रचुर मात्रा में होती हैं, क्योंकि ये अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, सुख शांति को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इनके पास भौतिक सफलता अच्छा होगा, जीवन का सुख अच्छा भोग पाते हैं। अगर साफ शब्दों में कहें तो इनके पास घर भी होगा, इनके पास गाड़ी भी होगा, इसके पास बंगला भी होगा, इनके पास सारा चीज होगा। ठीक है, तो 258 वालों के पास, क्योंकि ये अर्थ एलिमेंट है, तो इनके जीवन में क्या होगा, स्थिरता भी होगा, ये बहुत धैर्यवान होंगे, जीवन को बहुत व्यवहारिक रूप से देखेंगे,
उनके जमीन से जुड़े हुए कोई भी काम जो है बहुत बहुत अच्छा होता है। मतलब अगर शॉर्ट फॉर्म पे अगर बोलें, अगर जिनके भी चार्ट में 258 बन रहा है, अगर ये जमीन से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, क्या जमीन से जुड़ा बिजनेस, कोई भी जमीन से जुड़ा बिजनेस, अब खेती किसानी भी हो सकता है, रियल एस्टेट का बिजनेस हो सकता है, या कोई भी मतलब जमीन से रिलेटेड कोई भी काम, अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड कोई भी काम अगर करते हैं तो उनको बहुत फलता है। लिख लीजिए, कहते हैं बहुत फलता है। हम लोसो ग्रेड में पढ़ेंगे भी कि किनको क्या प्रोफेशन करना चाहिए, अगर आपका चार्ट में बन रहा है तो क्या बनना चाहिए, आपका BNDN है तो ये क्या है, वो सारा चीज हम पढ़ेंगे आगे। लेकिन अभी शॉर्ट में बता दूं कि अगर जिनके भी चार्ट में 258 बन रहा है, तो कोई भी रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं, जमीन से रिलेटेड बिजनेस करते हैं, फ्लैट से रिलेटेड बिजनेस करते हैं, ठीक है, बेचने दलाली का काम करना चाहते हैं, या खरीदी बिक्री का काम करते हैं, तो कुछ भी अगर जमीन से रिलेटेड काम करते हैं तो उनको फलता है, उसमें बरकत आता है, उसमें उनको भगवान का जो है बढ़िया कृपा होता है। ठीक है, मतलब उसमें प्रॉफिट में जाते हैं, हमेशा कहते हैं प्रॉफिट में जाते हैं, प्लस पे जाते हैं, पॉजिटिव है उनके लिए। ठीक है, तो कोई भी काम करेंगे तो प्लस में रहेंगे, नेगेटिव पे नहीं होंगे। ठीक है, तो ये है अर्थ एलिमेंट, अगर जिसके भी चार्ट में 258 आ रहा है। अब दूसरा चीज, जब भी अगर 258 का प्लेन बनता है तो इनके जीवन में क्या होगा, तो एक क्या है, सक्सेस प्लेन है, क्योंकि सिल्वर राजयोग है। क्या है, सिल्वर राजयोग है। अब ऐसे लोगों के जीवन में सफल होने की प्रबल संभावना होती है। ये जीवन में बहुत मेहनत करने के बाद उसमें बढ़िया सफलता होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, बहुत कम मेहनत में भी अच्छी सफलता होती है, जीवन में स्थिरता होती है, और धीरे धीरे उम्र के साथ अच्छे ऊंचे पड़ाव पर आगे बढ़ते जाते हैं। ऐसा नहीं कि इनके जीवन में कठिनाइयां नहीं आएंगी, उनके जीवन में बाधा नहीं आएंगी, ऐसा नहीं। हर व्यक्ति के जीवन में कठिनाई आता है, चाहे आप किसी भी महापुरुष का जीवन में पढ़े, हर किसी के जीवन में बाधाएं आती हैं, रुकावटें आती हैं, क्योंकि हमको जो है ना मजबूत बनाती हैं। अगर किसी के जीवन में अगर कोई कठिनाई नहीं आ रही है, कोई समस्या नहीं आ रही है, मतलब वो उसमें निखर नहीं पाया, क्योंकि कहते हैं ना कि जब तक आदमी गिरेगा नहीं तो संभलेगा कैसे। ठीक है, तो इस हिसाब से 2-5 वालों के जीवन में धीरे धीरे फिर वो अच्छे से अच्छे मुकाम पर पहुंच जाते हैं। और पहले ही बता दिया कि 258 वालों के जीवन में अपना खुद का घर होगा, अपना घर होने की प्रबल संभावना होगी। इनके जीवन में जो है घर, जमीन, जायदाद, संपत्ति स्थायी रूप से अच्छा होगा, मतलब जमीन जायदाद अच्छा होता है। ठीक है, अब साथ ही साथ कहूंगे कि जिनका भी 258, क्या पहले ही बता चुका हूं कि जिनके भी चार्ट में 258 का प्लेन बन रहा है, राजयोग का प्लेन बन रहा है, इनको रियल एस्टेट में अच्छा सफलता मिलता है। ये लोग रियल एस्टेट फील्ड में चाहे प्रॉपर्टी का खरीदने बिक्री का काम करें, चाहे कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट का काम करें, चाहे कंस्ट्रक्शन का काम करें, चाहे प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करें, चाहे ब्रोकर का काम करें, ठीक है, मतलब भूमि संपत्ति से जुड़ा कोई भी काम अगर करते हैं तो हमेशा हमेशा जो है ये फायदे में रहते हैं। क्या कहते हैं, फायदे में रहते हैं। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि जिनके भी चार्ट में 258 बन रहे हैं, साथ ही साथ क्या होते हैं कि इनके जीवन में जो है भौतिक सुख साधन अच्छा होता है, इनके जीवन जो है धीरे धीरे स्थायी रूप से आगे बढ़ते चलती है, आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं, संपत्तिवान होते हैं, इनके जीवन में बढ़िया पैसा, धन, संपत्ति, अच्छा स्थिर मनी होता है। ठीक है, तो 258 होना बहुत बहुत अच्छा बात है। ठीक है, साथ ही साथ कहोगे, अब ये तो इतना सारा चीज समझा दिया, तो जिनके भी चार्ट में 258 अगर बन रहा है तो बहुत बहुत अच्छा है। ठीक है, बिजनेस रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं तो अच्छा है। ठीक, अब आते हैं लास्ट लास्ट प्लान, उसके बाद क्लास कंप्लीट हो जाएंगी। लास्ट प्लान क्या है, तो ये है गोल्डन राजयोग। क्या है, 4-5-6, 4-5-6 को क्या कहेंगे, गोल्डन सुपर सक्सेस प्लान। क्या बोलेंगे, सुपर सक्सेस प्लान, जिसको आप क्या कह सकते हैं, गोल्डन राजयोग। गोल्डन राजयोग आप अक्सर जो है यूट्यूब में बहुत बहुत ज्यादा जो है इसको प्रमोट किया जाता है कि आपके में 2-5 क्या है, 8 है तो बहुत अच्छा है, 4-5-6 है तो बहुत अच्छा है, अगर ये प्लेन नहीं है तो पूरा बर्बाद हो जाओगे। ऐसा भी नहीं है, बहुत जरूरी नहीं कि सब कुछ प्लेन हो। बहुत बार क्या आता है ना, अगर आपके जन्म के समय 4-5-8 अगर अच्छा है, 2-5-8 अगर अच्छा है, 4-5-6 अगर अच्छा है, आपको जन्म के समय मिल गया, लेकिन आपने कर्म किया नहीं, तो भी उस राजयोग का कोई मतलब नहीं। कर्म बड़ा चीज है, कर्म बड़ा प्रधान है। बड़े बड़े जो है ना राजयोग वालों को भी जो है ना भीख मांगते भी देखे हैं। ठीक है, हमारे परिवार में 2-4 ऐसे लोग हैं जिनके पास 2-2 राजयोग हैं लेकिन 1 रुपए नहीं कमाते। ठीक है, कहने का भाव यह है कि कर्म बहुत बड़ा प्रधान है। ऐसा नहीं है कि जन्म में भगवान ने दे दिया, लेकिन आदमी जो है ना उसका सदुपयोग नहीं कर पाता। अगर वो मेहनत करेंगे तो जल्दी सफलता होंगे, ये कहने का भाव यह है कि 2-5-8 अगर बन रहा है या 4-5-6 बन रहे हैं,
कम मेहनत में ज्यादा सफलता मिलेगा। ये है भगवान का डिवाइन सपोर्ट है। लेकिन कर्म बड़ा प्रधान है, कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्म करना सबके लिए है, कर्म सबको करना पड़ता है, कोई भी कर्म से नहीं बच सकता। ठीक है, तो 258 के बारे में हमने पढ़ा। वैसे 458 क्या होता है, तो जीवन में समृद्धि अच्छा देता है, अबंडेंस अच्छा देता है, जीवन में शक्ति अच्छा देता है, पावर अच्छा होता है, अथॉरिटी अच्छा देगा, बड़े हाई लेवल पे जो है ना अचीवमेंट अच्छा रहता है। ठीक है, बहुत अच्छे सफल हो पाते हैं जीवन में, जो है बढ़िया लोगों से, उच्च उच्च लोगों से पहचान होगा, उनका खुद का नेम फेम अच्छा होगा, समृद्धि अच्छा होगा। ठीक है, और ये जो लोग होंगे बहुत असाधारण सफलता अर्जित करते हैं, मतलब दूसरे लोगों से जो है अगर मेहनत करें, ऐसा नहीं कि 4 5 6 वाले हैं और खाली बैठे हुए हैं तो वो सफल हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन मेहनत करेंगे तो जरूर सफल होंगे। कोई भी शेर अगर गुफा में बैठा हुआ है तो हिरण उसके मुख में आकर के नहीं आ जाएगा, चारा नहीं आ जाएगा उसके पास। ठीक है, कोई शिकार नहीं आ जाएगा, उसको उतना जो है ना जाकर के भागना दौड़ना पड़ेगा शिकार करने के लिए। तो 4 5 6 वालों को जो है कम मेहनत में ज्यादा सफलता मिलता है, कम इनपुट देने से ज्यादा सफलता मिलेगा। ठीक है, ए प्लेन वाले लोग जो है बहुत सफल होते हैं, जीवन में उच्च उपलब्धि और बड़ा पहचान प्राप्त करने की इनमें क्षमता होती है। इनके अंदर जो है जबरदस्त जो है, इनका जो पर्सनालिटी होगा बहुत मैग्नेटिक होगा, बहुत जो है अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होगा, दूसरों को जो है इनमें जबरदस्त सेंटर ऑफ अट्रैक्शन अच्छा होगा। ठीक है, अपने ओर ज्यादा अच्छे से आकर्षित कर पाते हैं। अब इसके पीछे लॉजिक को समझिए। 4 क्या है, राहु का नंबर है। 5 क्या है, बुध का नंबर है। 6 क्या है, शुक्र का नंबर है। तो जितना जो मनी से रिलेटेड नंबर है, क्या 4 का मतलब क्या होता है, पैसा। ठीक है, क्या 4 का मतलब क्या है, पैसा है। ये भी पैसा है, ये भी पैसा है, मतलब हर चीज पैसा, लग्जेरियस, ठीक है, सुख सुविधा, सारा चीज नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो इनके जीवन में ये सारा चीज होता है। ठीक है, अब साथ ही साथ कहोगे कि इनके पास बहुत, अभी थोड़ी देर पहले लिखा, पैसा पैसा पैसा। ठीक है, तो 4 5 6 वालों के जीवन में प्रचुर मात्रा में जो है, अगर अच्छे से अगर मेहनत करते हैं, सही दिशा में अगर मेहनत करते हैं, तो इनके जीवन में बढ़िया पैसा होता है। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होते हैं, मतलब एक ही पैसे का आवक नहीं है। तो लिख लीजिए मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होता है। साथ ही साथ क्या होंगे कि इनका स्टेटस बहुत अच्छा होगा, समाज में अच्छा होगा, बढ़िया नाम होगा, बहुत जो है नेम फेम अच्छा होगा। ठीक है, साथ ही साथ इनके जीवन में जो है बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलता है, जीवन में सुख सुविधा अच्छा मिलता है, अवसर अच्छा मिलता है। साथ ही साथ क्या होते हैं कि ये जीवन में बहुत बड़े मुकाम में पहुंच पाते हैं। ये लोग अक्सर जो है बड़े बड़े उपलब्धि को हासिल कर पाते हैं, समाज में बढ़िया प्रभाव होता है, बढ़िया लोकप्रिय होते हैं, इनके कार्य करने का जो क्षमता होता है बाकी लोगों से बहुत अच्छा होता है। इसीलिए सेम क्या होता है कि बहुत सारे लोगों के में क्या होता है ना, 5 मिसिंग होता है, 4 होता है, 6 होता है, लेकिन 5 मिसिंग होता है। इसलिए जितने जो बड़े बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट होते हैं ना, या कोई भी न्यूमरोलॉजिस्ट कोई भी नंबर को जो है ना 5 में देने का प्रयास करता है। क्या है, 5 को देने का प्रयास करता है, ताकि उसका जो है गोल्डन राज्य बन, उसके जीवन में पैसा अच्छा आ जाए, नेम फेम अच्छा आ जाए। ठीक है, मतलब उनको बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिले, बढ़िया अवसर मिले, उसका बिजनेस अच्छा चलने लगे, उसका जॉब अच्छा चलने लगे, उसका रिलेशनशिप अच्छा हो, उसका समाज में बढ़िया प्रतिष्ठा हो, उसके मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो, उसके खर्चे से ज्यादा उसकी आय हो। तो इसीलिए जो है आदमी 5 में देने का प्रयास करता है। ठीक है, लेकिन फिर भी जब भी आप मोबाइल नंबर लें, आप अपने डिजायर को देख लीजिए, आपका चार्ट को देख लीजिए कि क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे 9 और 2, जैसे मान लो BNDN वाले हैं, तो उनके लिए 9 और 2 वालों को जो है क्या, जिनका भी अगर मान लो BNDN 9 और 2 है, तो इनको जो है 5 से ज्यादा जो है 1 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बहुत बार जो है ना आपको थोड़ा सा देखना पड़ता है BNDN को लेकर के। ऐसा नहीं है कि भैंसा दसान जो है ना सबको 5 5 5 5 दे दिए, ऐसा नहीं। कभी भी जब भी आप कहीं पे भी नंबर लेते हैं, या नेम नंबर लेते हैं, या नाम अच्छा करवाते हैं, या नाम करेक्शन करवाते हैं, या मोबाइल अच्छा करवाते हैं, तो हमेशा सोच समझ करके लेना है। कि ऐसा नहीं कि किसी को भी 5 पे दे दे रहे हैं, किसी को भी 5 पे दे दे रहे हैं। जैसे मान लो किसी का भी BNDN 4 4 है, अब आप उसने 5 पे दे दिया, तो उसका तो जीवन तो जो है तबाह हो जाएगा। कभी भी BNDN 4 4 वालों को पहला नाम 5 पे नहीं देना होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि 4 और 5 का हमेशा एनिमिटी होता है, बंधन योग बनता है। ठीक है, तो कहीं पर भी जो है ना एकदम नहीं सर मेरे को जो है ना क्या करना है, मेरे को जो है गोल्डन राजयोग लेकर के आना है, पहला ही नाम को जो है ना 5 पे ले लिया, उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा, हालत खराब हो जाएगा, उसका पूरा मेंटली प्रॉब्लम हो जाएगा। तो कहीं पर भी जो है ना, मतलब अंधाधुन हवा में जो है ना गोली नहीं चलाना है, अंधेरा में गोली नहीं चलाना है। आपको हमेशा श्योर सपाट जो है ना अच्छे से करना है। जब भी कोई भी नाम लेते हैं, कोई भी नंबर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी से जो है
कंसल्ट जरूर जरूर करवाना है, एक्सपर्ट का जरूर राय लेना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि 5 को ही पूरा करने के लिए हर कोई ले रहा है, ऐसा नहीं। ठीक है, तो सोच समझ करके अच्छे से आपको लेना है। तो ये क्या होता है ना, 4, 5, 6 का जब भी प्लेन बनेगा तो इनके जीवन में क्या होगा, बहुत सारी प्रसिद्धि मिलती है। और अगर बहुत सारे अगर आप बड़े बड़े सेलिब्रिटी का देखेंगे तो उनके चार्ट में आपको 4, 5, 6 का प्लेन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि इतने ही लोगों के में 4, 5, 6 होगा, ऐसा नहीं, बहुत सारे लोगों के में 4, 5, 6 देखने को मिलते हैं। ये नाम देने का भाव ये है कि जो जिनके भी चार्ट में 4, 5, 6 हैं और वो सही दिशा में सही समय पे सही मेहनत करते हैं तो जीवन में बहुत बहुत सफल होते हैं, कहने का भाव ये है। तो शॉर्ट फॉर्म पे जाते जाते मैं कह दूं कि क्योंकि आपको सही राह दिखाना मेरा कर्तव्य है, और अंधेरे में जो है ना कभी भी तीर मत चलाइए। जैसे मान लो अगर किसी के चार्ट में 5 मिसिंग है, क्या है, किसी के चार्ट में 5 मिसिंग है। अब अगर मान लो बी एन डी एन अगर 4 है, क्या है, बी एन डी एन 4 है, तो उसको पहला नाम जो है ना कभी भी 5 पर नहीं लेना चाहिए। ठीक है, क्या, पहला नाम कभी भी 5 पर नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि 4 और 5 का क्या होता है, दुश्मनी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 लाने के चक्कर में थोड़ा सा बचना है। ठीक है, आप 5 जो है ना दूसरे तरीके से ला सकते हैं। दूसरे तरीके से क्या, आप मोबाइल के थ्रू ला सकते हैं। ठीक है, पूरा नाम ला सकते हैं, क्या, पूरा नाम को जो है आप 5 पर ला सकते हैं, लेकिन पहला नाम 5 पर नहीं लेना है, याद रखिएगा। अब आते हैं 2। मान लो किसी का बी एन डी एन अगर 2 है, क्या, मूलांक या भाग्यांक जो है 2 है। अब आपने उसका पहला नाम जो है आपने 5 पर दे दिया, क्या दे दिया आपने, पहला नाम 5 पर दे दिया, तो उसको भी बहुत प्रॉब्लम होगा। किसको लेकर के, रिलेशन को लेकर के प्रॉब्लम होगा। बता दे रहा हूँ, ये एक्चुअली में लोसोग्रिड का पार्ट नहीं है, ये जो है नेम न्यूमरोलॉजी का पार्ट है। ठीक है, तो जब भी हम नेम न्यूमरोलॉजी में जब हम देखते हैं तो याद रखिएगा 4 वालों को पहला नाम 5 पर नहीं देते हैं, क्योंकि 4 और 5 का जब भी बनता है तो बंधन योग बनता है, और बंधन योग जब भी बनेगा तो मानसिक समस्या देगा, जेल योग बनाएगा। ठीक है, या कोर्ट केस से रिलेटेड प्रॉब्लम देता है, तो इसीलिए जो है मानसिक समस्या ज्यादा देगा। तो पहला, जिनका भी बी एन डी एन 4 हो उनको कभी भी पहला नाम 5 पर नहीं देना है। बहुत ज्यादा आतुर नहीं हो जाना है कि मुझे राजयोग चाहिए, मुझे सिल्वर राजयोग चाहिए, मुझे जो है एकदम गोल्डन राजयोग चाहिए, उसके चक्कर में जो है ना एकदम पागल नहीं हो जाना है। ठीक है, तो थोड़ा सा सोच समझ करके देखना है। साथ ही साथ कहोगे पूरा नाम को जो है अगर आप ले रहे हैं तो पूरा नाम को आप ले सकते हैं। जैसे मान लो आकर्षण एकेडमी है, या कोई जिसका नाम का टोटल 5 पे आ रहा है तो समझ में आता है, जैसे अनुष्का एच पटेल है, तो आप उस हिसाब से ले सकते हैं। लेकिन पहला नाम आपको जो है 5 से बचना चाहिए। जैसे मान लो किसी का बी इंडियन अगर 2 है, आपने पहला नाम 5 पर ले लिया तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, रिलेशन को लेकर के प्रॉब्लम आएंगी। तो इस तरीके से आज हमने पूरा जो है 8 प्लेन के बारे में पढ़ा। लास्ट में आपको जाते जाते एक बार दिखा दे रहा हूं ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। ठीक है, कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। तो हमने पूरा जो है 3 जो है क्या पढ़ा, तो 3 हमने पढ़ा, हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ताकि आपको आसानी से एक बार रिवीजन हो जाए, फिर क्लास को ओवर करते हैं। ठीक है, फिर हम कल पढ़ेंगे इसके आगे एडवांस लेवल पर। कल का क्लास को और अच्छे से अटेंड करिएगा, क्योंकि अब हम इसके आगे एडवांस लेवल पर और पढ़ेंगे। ठीक है, तो 4, 9, 2 हमने पढ़ा, 7, 6, 1, 8, 3, 5। तो हमने पहले वर्टिकल पर हमने पढ़ा क्या क्या, तो 4, 3, 8, फिर 9, 5, 1, ये एक प्लेन हो गया। दूसरा वर्टिकल प्लेन हो गया 2, 7, 6 एक्शन प्लेन पढ़ा। ये क्या था, तो आप जान ही रहे हैं, एनालिसिस का पूरा अच्छा था। ठीक है, फिर उसके बाद हॉरिजॉन्टल प्लेन हमने पढ़ा, मेंटल प्लेन 4, 9, 2। फिर उसके बाद 3, 5, 7 क्या है, हार्ड प्लेन कहें या इमोशनल प्लेन कहें। फिर उसके बाद प्रैक्टिकल प्लेन हमने पढ़ा। फिर उसके बाद जो है डायगोनल में हमने पढ़ा सिल्वर राजयोग, क्या, 2, 5, 8 सिल्वर राजयोग। फिर हमने पढ़ा 4, 5, 6 गोल्डन राजयोग। तो इस तरीके से आज हमने 8 प्लेन के बारे में कंप्लीट पढ़ा। कल हम इसके आगे पढ़ेंगे। जो भी बच्चे इस चैनल में नए हैं, चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल में उस चीज को देने का प्रयास करता हूँ तो जिसको स्पेशली मैं प्रोफेशनल कोर्सेज में, पेड कोर्सेज में देता हूँ, या जो बड़े बड़े जो टॉप न्यूमरोलॉजिस्ट हैं केवल और केवल अपने लाखों के कोर्सेज में देते हैं। क्योंकि ये लोसो ग्रिड बहुत आसान सब्जेक्ट है, हर कोई को सीखना चाहिए, और हर कोई आसानी से जो है मतलब पढ़ करके आसानी से सीख सकता है। बहुत ज्यादा कठिन जो है कोर्स नहीं है, हर किसी को सीखना चाहिए, और इसका प्रिडिक्शन देने में भी आसानी होता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। कल हम इसके आगे और एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे कि अगर मान लो किसी के चार्ट में अगर कोई नंबर अगर मिसिंग है तो क्या होंगे, कोई नंबर अगर ज्यादा है तो क्या होंगे,
उसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्योंकि अभी सबके मन में सवाल होगा कि सर मेरा ये प्लेन नहीं बन रहा है, सर मेरा ये प्लेन बन रहा है, मेरा ये है। तो इस तरीके से आप सभी के सभी जो अपने घर परिवार के लोग देख रहे हैं, चाहे विदेश से देख रहे हैं, चाहे इंडिया से देख रहे हैं, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि ये सीरीज कैसा लग रहा है, कैसे आपको समझ में आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं। अपना समझ के जरूर एक लाइन सब के सब जरूर लिखिएगा। आपका कमेंट मैं जरूर पढ़ता हूँ और सभी का कमेंट का रिप्लाई देने का पूरा प्रयास रहता है। तो सबके सब अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, अभी के लिए इतना ही। सभी का दिल से बहुत धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, लोगों को जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, अभी के लिए इतना ही। सभी का दिल से बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन।